अतुल भाई प्लीज स्टार्ट. લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ઉત્તર પ્રદેશ ફેડરેશન, બંગાળ ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના આજના પ્રવચન સુફીવાદી ફિલોસોફિકલ વિચારધારા અને તેની સમાંતરે ફિલસૂફીના વક્તા સુષ્મા સ્વરાજજી, શ્રીવાસ્તવજી, અર્ચના મુનશીજી અને મધુશ્રી તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી અને આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત કેશોરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશોરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. કેશોરબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યો માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. धन्यवाद अतुल भाई. और बिना समय गंवाए हुए सुषमा जी, आपका एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा. आप MA और डिफिल हैं एशियन हिस्ट्री में, एसोसिएट प्रोफेसर है एशियन हिस्ट्री में जगत तरण गर्ल्स PG कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. ऑफ कोर्स लाइफ मेंबर है थियोसॉफी की इंडियन सेक्शन की, आनंद लॉज की मेंबर है TS इलाहाबाद. और उन्होंने वहाँ पर सेक्रेटरी के रूप में आनंद लॉज में 23 वर्ष तक लगातार कार्य किया. अद्भुत, बहुत बढ़िया. और आनंद बाल मंदिर की मैनेजर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी इलाहाबाद की. उसके अलावा उन्होंने फॉर्मर यूपी फेडरेशन के लिए लेक्चर्स दिए हैं और नेशनल लेक्चरर रही है इंडियन सेक्शन की. एडिटर हैं आध्यात्म ज्योति, जो एक थियोसॉफिकल मैगजीन वो एडिट करती हैं. और बहुत सारे स्टडी कैंप और वर्कशॉप उन्होंने इलाहाबाद वगैरह में आयोजित किए हैं. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जिस भी मीटिंग में होती है, जो भी विषय हो, उसके ऊपर उनका एक अध्ययन जरूर है. तो आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस बढ़िया से विषय पर आप बोल रही हैं. तो आइए और अपना हिंदी में विचार शुरू करें. थैंक यू. धन्यवाद तरल जी, आपका इतना परिचय देने के लिए. मेरा सबसे पहले तो मैं समस्त आत्मीय जनों को सादर अभिवादन करती हूँ. और मैं पिछले 3.5 वर्षों से त्रिवेणी के माध्यम से जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है विद्वत जनों से, उन सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ. बहुत कुछ सीखने को मिला. और आज मेरी वार्ता का विषय है सूफी दार्शनिक विचारधारा और उसके समानांतर दर्शन. हम सबको पता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के 3 उद्देश्य हैं. और उसमें जो दूसरा उद्देश्य है वो तुलनात्मक धर्म दर्शन विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन देना. मेरे ख्याल से जो ये दूसरा और तीसरा जो उद्देश्य है वो एक साधन है, और पहला उद्देश्य वो साध्य है. यानी ब्रदरहुड का न्यूक्लियस बनना वो साध्य है, और दूसरे और तीसरे जो उद्देश्य है वो साधन है. तो ये अब हम देखते हैं कि ये तुलनात्मक धर्म दर्शन का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ. 18वीं शताब्दी में तुलनात्मक धर्म के अध्ययन एवं विवेचना ने यह तथ्य सुस्पष्ट कर दिया कि बाह्य स्वरूपों में विभिन्नताएं होती हैं, किंतु उनके रहस्यात्मक पक्षों और गूढ़ भावों में समानता होती है. इस संदर्भ में एनिबेसेंट ने अपनी पुस्तक द 7 ग्रेट रिलीजन्स पुस्तक में विश्व के सेमेटिक
एवं इंडो यूरोपियन परंपरा के धर्मों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में एक बात और बता दूं कि सेमेटिक धर्मों में जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म आते हैं। इंडो यूरोपियन में भारतीय धर्म और पर्शियन रिलीजन और यूनानी, रोमी, यूरोपियन विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक विचारधाराएं आती हैं। तो अब इस संदर्भ में एनिबेसेंट लिखती हैं विभिन्न सेमेटिक और इंडो यूरोपियन धर्मों के संदर्भ में कि धर्म के संबंध में 4 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। पहला, धर्म के प्रवर्तक का जीवन चरित्र, जो अपने जीवन के माध्यम से तत्कालीन समाज पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा, धर्म का बाह्य पक्ष यानी कर्मकांडी पक्ष, एक्सोटेरिक उसका पक्ष, जो उसका अध्ययन जन सामान्य के लिए होता है। किंतु जो तीसरा पक्ष है, धर्म का दार्शनिक पक्ष, वो बुद्धिजीवियों और सुसंस्कृत जीवन के लिए है, जो बुद्धिजीवी समाज एवं जीवन को गहराई से देखकर उसे समाज को विकास की ओर ले जाते हैं। चौथा है धर्म का रहस्यात्मक या गूढ़ पक्ष का अध्ययन। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि देश काल में धर्म के प्रवर्तक भिन्न हो सकते हैं, धर्म का कर्मकांडीय पक्ष भिन्न होता है, धर्म का दार्शनिक पक्ष भी टाइम एंड स्पेस के हिसाब से उसकी आवश्यकता के अनुसार से विकसित होता है। किंतु किसी भी धर्म के गुह्य एवं रहस्यात्मक पक्ष, उसके ऑकल्ट पक्ष, वो सब धर्मों में एक से होते हैं। इस लेख में सेमेटिक धर्म की शाखा इस्लाम धर्म के दार्शनिक एवं रहस्यात्मक पक्ष सूफीवाद का अध्ययन किया गया है। किसी भी विषय के अध्ययन के लिए तत्संबंधी विषय और शब्द की उत्पत्ति और उसके निहितार्थ को जानना आवश्यक है। तो पहला है, हम ये देखते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहला मत ये है कि अरबी शब्द सफ से हुई, जिसका तात्पर्य है पवित्र। सूफी अपने जीवन को पवित्र बनाने में अटूट विश्वास रखते थे। दूसरा मत है कि सूफी शब्द ईरानी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ है ऊन। सूफी ऊन के बने मोटे वस्त्र पहनते थे, यानी कोर्सर वैरायटी ऑफ क्लोथ्स पहनते थे, अतः उन्हें सूफी कहा जाने लगा। तीसरा मत है सूफी शब्द ग्रीक शब्द सोफिया से बना है, जिसका तात्पर्य है प्रज्ञान। और एक चौथा मत है, एक किंवदंती है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सुफा से हुई। सुफा माने होता है चबूतरा। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के काल में जिज्ञासु जन मक्का में मस्जिद के बाहर एक सुफा पर बैठकर, चबूतरे पर बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे और कालांतर में उसी प्रज्ञान के वाहक सूफी कहलाए। किंतु मान्य तथ्य यह है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति ईरानी शब्द सूफ से हुई। कहा जाता है कि प्रारंभ में अरब में गुह मंडली थी, जिसके सदस्य ऊन के वस्त्र धारण करते थे और वे ही कालांतर में सूफी कहलाए और उनकी दार्शनिक विचारधारा को सूफीवाद कहा गया। इस प्रकार सूफीवाद इस्लाम धर्म का तसव्वुफ या फलसफा यानी दार्शनिक पक्ष है। अब यहाँ ये उल्लेख करना आवश्यक है कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति अरब के मरुस्थलीय प्रदेश में हुई, जहाँ दैनिक जीवन की अनेक कठिनाइयां थी। अतः धर्म के दार्शनिक पक्ष के विकास के लिए कोई स्थान नहीं था और वो स्थिति भी नहीं थी। किंतु सूफीवाद का बीजारोपण तो आदम के काल से ही हो गया था। हम सब लोग एडम और ईव को जानते हैं, उसके काल से ही हो गया था। और नूह के काल में वो प्रस्फुटित हुआ और ईसा के काल में वो विकास पे पहुंचा। और पैगंबर मोहम्मद के काल में, जिनका काल 6ठी शताब्दी ईस्वी है, 570 से लेकर 632 ईस्वी, उस काल में सूफीवाद के विभिन्न पक्षों की प्रस्तुति हुई। अब मोहम्मद साहब खुद कहते हैं कि मोहम्मद साहब के अनुसार पवित्र कुरान में 2 प्रकार का ज्ञान है। इल्म सीना जो है वह हृदय प्रसूत ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, और दूसरा है इल्म सफीना, यानी वो ज्ञान जो सामान्य जन के लिए, यानी 2 तरह का ज्ञान था। इल्म सीना, इल्म मने ज्ञान, सीना मने हृदय प्रसूत ज्ञान, और इल्म सफीना यानी वो ज्ञान जो कॉमन मैन के लिए, साधारण लोगों के लिए। इस्लाम धर्म के पूर्व में भी अरब में गुह मंडली थी, एक एसोटेरिक ग्रुप था जो धर्म के रहस्यात्मक पक्ष के प्रति चिंतनशील थे। वे जुहद और मारिफत के प्रेमी थे। जुहद बने जो संन्यास्त जीवन के, एस्थेटिक लाइफ के,
और मारिफत यानी विजडम यानी प्रज्ञान के प्रेमी थे। उनका दृष्टिकोण शांतिपूर्ण था। मोहम्मद साहब में भी एक सूफी के गुण मौजूद थे। उन्होंने इल्हाम माने यानी हृदय में सुनी बात, इल्हाम माने होता है जो हृदय में सुनी हुई बात, एवं वज्द यानी आत्म विस्मृति की स्थिति में, ट्रांस की स्थिति में देववाणी सुनी। और जब उन्होंने अपने इस इल्हाम और हाल की स्थिति में देववाणी सुनी तो उसे वह तालपत्रों चमड़ों के टुकड़ों पर लिखने लगे और उसका संकलन करते गए। कालांतर में सूफियों ने कुरान शरीफ के पवित्र ग्रंथ, दूसरा हदीस जिसमें पैगंबर मोहम्मद के उपदेश संकलित है, और तीसरा सुन्नत जिसमें मोहम्मद साहब के कृत्यों का उल्लेख है। यहाँ पर मैं इतिहासकार ताराचंद का मत उल्लेखनीय है। वह कहते हैं कि उक्त ग्रंथों के अलावा ईसाई मत, नियोप्लेटोनिक विचारधारा, हिंदू विचारधारा, बौद्ध मत, जरथुस्त्र धर्म की विचारधारा का प्रभाव सूफियों पर पड़ा। मोहम्मद साहब के पश्चात ये इस्लाम धर्म अरब के बाहर निकलकर विभिन्न देशों में पहुंचा, और कालांतर में अबू बकर, जिनका काल भी 7वीं शताब्दी का प्रारंभ है, उमर, उस्मान और हजरत अली के काल में, जो खलीफा थे उनके काल में इस्लाम धर्म अरब से निकलकर सीरिया, मिस्र, स्पेन, ईरान, तुर्किस्तान और इराक में फैला। फलस्वरूप उक्त देशों के धार्मिक एवं दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव भी इस्लाम धर्म पर कालांतर में पड़ा। और दार्शनिक चिंतन में, अब सूफीवादी दार्शनिक चिंतन में पुनर्जन्म, अवतारवाद, ब्रह्म एवं जीव का संबंध, सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया, मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के पड़ाव, पूर्ण मानव की अवधारणा आदि विषयों का चिंतन किया जाने लगा। ये हम सबको पता है कि इस्लाम धर्म के प्रारंभिक दौर में अल्लाह को सर्वशक्तिमान माना जाता और तौहीद का जो है वो आदर्श था, यानी एकेश्वरवाद का। और कहा जाता है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है और हम उसके बंदे हैं, क्योंकि वह देशकाल ऐसा था कि जब हमको अल्लाह जो सर्वशक्तिमान है उसकी आज्ञा का पालन करना ही आवश्यक था, क्योंकि मानवता उस स्थिति में नहीं पहुंची थी कि कुरान शरीफ के अंतर्निहित भावों को उनके सामने प्रकट किया जाए। तो उस समय जनता के सामने जो कुरान शरीफ के जो शरीयत का भाग था वही उनके समक्ष रखा गया। और कालांतर में 632 ईस्वी के पश्चात खुदा और बंदों के मध्य एक माधुर्य भाव विकसित हुआ और शिया संप्रदाय में अब दार्शनिक विचारधारा का प्रारंभ हुआ। और कहा जाता है कि इसमें हुलूल और तकसीर, दो शब्द आते हैं, हुलूल और तकसीर, इस अवधारणा का विकास हुआ। हुलूल का तात्पर्य है कि मनुष्य अब ईश्वर की कोटि तक पहुंच सकता है। ये चेंज आया इस सूफी विचारधारा में कि मनुष्य ईश्वर की कोटि तक पहुंच सकता है, और तकसीर का तात्पर्य ईश्वर भी मनुष्य के रूप में अवतार ले सकता है। यह सिद्धांत स्थापित हुआ, जो उस समय के लिए बहुत ये क्रांतिकारी विचार था। इसलिए सूफियों ने अब इंसान उल कामिल यानी पूर्ण मानव बनने का मार्ग चुना, क्योंकि अब उनके लिए रास्ता खुला था कि वो ईश्वर की कोटि तक पहुंच सकते हैं। अब वो सिर्फ बंदे नहीं, और सूफियों की राह मारिफत की बनी, मारिफत माने प्रज्ञान की राह बनी। और कुरान के मूलभूत सिद्धांत न्याय, उदारता, करुणा, प्रज्ञान को व्यवहार में लाना सूफियों के दार्शनिक भाव का आधार था, यानी उनके फलसफा का, उनके तसव्वुफ का आधार था। सूफियों ने प्रारंभ में कुरान की निम्न पंक्तियों में जो है अपने दर्शन का आधार देखा। जैसे कुरान शरीफ में उल्लेख मिलता है कि अल्लाह की सत्यता के अलावा हर वस्तु हालिक है, यानी नष्ट होने वाली है। दूसरा, अल्लाह के ऐश्वर्य के अलावा हर वस्तु फानी है। तीसरा, अल्लाह सर्वव्यापी है, पूर्व एवं पश्चिम में तुम जहां देखते हो उसी का रूप है, वह सभी जगह व्याप्त है, ऑल परवेडिंग है। कुरान शरीफ की उक्त आयतों में सूफियों ने सर्वेश्वरवादी दर्शन यानी पैंथेइज्म का जो है वो दर्शन किया, यानी कारण और कार्य में भिन्नता नहीं है, यानी ईश्वर और इस सृष्टि में भिन्नता नहीं है। ये जो है वह
सूफियों के सर्वेश्वरवादी दर्शन का मूल स्रोत बने। अब इस क्रम में सूफियों की दार्शनिक विचारधारा में एक संप्रदाय, मोतजिली संप्रदाय सबसे प्रथम था। उसका दर्शन उपनिषद के ज्ञान मार्ग का दर्शन था। उन्होंने प्रारंभ में तर्क का सहारा लिया। उन्होंने कुरान शरीफ को अपौरुषेय नहीं माना। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि वह त्रिकाल बाधित है, तो कुरान शरीफ अंतिम सत्य नहीं है। और इस मोतजिली संप्रदाय ने तर्क के आधार पर ईश्वर, जीव, जगत की व्याख्या की। इस संप्रदाय के सूफी मुक्त चिंतक थे। उन्होंने कुरान शरीफ की पंक्तियों के निहितार्थ की विवेचना की। जैसे सूफी अबू याजिद बिस्तामी कहते हैं कि मेरे इस वस्त्र के पर्दे के पीछे खुदा के सिवाय कुछ नहीं है। आहा, मेरा क्या ऐश्वर्य है, मैं ही परमेश्वर स्वरूप। बिस्तामी यह भी कहते हैं, मेरा मैं यानी मेरा अहम उस परमेश्वर में तिरोहित हो जाता है, और परमेश्वर में तिरोहित होना ही फना की अवस्था है। अल्लाह तो यहां तक उसने कहा कि मैं वही हूँ, वही मैंने दैट, THAT कैपिटल, मैं वही हूँ जिसको मैं प्रेम करता हूँ, और वही मैं हूँ, दैट आई एम, वही मैं हूँ। और यदि तू मुझे देखता है तो तू उसे देखता है। अल्लाह ने अनल हक यहां तक घोषणा कर दी कि मैं ब्रह्म हूँ। और इस विचार जो इस्लाम के तौहीद यानी एकेश्वरवाद की विचारधारा के प्रतिकूल था, और कहा जाता है कि मंसूर को फांसी दे दी गई। उसने क्या बात कही मैं बताती हूँ कि हो गई मंसूर को फांसी अदब के तर्क पर। है अनल हक हक मगर एक तर्ज गुस्से खाना। उसने शरीयत की बात यानी तौहीद या एकेश्वरवाद को नकारा, और उसने कहा मैं तो खुद ही ब्रह्म हूँ। तो हो गई मंसूर को फांसी अदब, जो कायदा था, जो शरीयत का कायदा था, उसको उसने त्यागा, तो उसको फांसी दी गई। वो कहता है अनल हक हक, अनल माने मैं, ब्रह्म हूँ, यह हकीकत है। मगर उस समय इस्लाम धर्म की तौहीद एकेश्वरवाद के ये खिलाफ थी, इसलिए उसको फांसी दे दी गई। और इस तरह से सूफीवाद में फिर क्रमशः विकास हुआ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अल गजाली का नाम है। उसने इस्लाम धर्म में सूफीवाद की विचारधारा प्रतिष्ठित थी, लेकिन उसकी जो विचारधारा थोड़ी भिन्न थी। उनका काल जो है वो 11वीं शताब्दी का उत्तरी चरण और 12वीं शताब्दी का प्रारंभिक चरण था। और उन्होंने कहा कि अल गजाली ने मोतजिली की जो तर्क और बुद्धि की राह थी, उसे उन्हें अधूरी दिखी। और अल गजाली ने कहा कि हम तर्क व बुद्धि से सापेक्ष को जान सकते हैं, जो रिलेटिव है उसको जान सकते हैं, जो एब्सोल्यूट है, जो निरपेक्ष है, उसको हम तर्क और बुद्धि से नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए तो संबुद्धि यानी इंट्यूशन की जरूरत है, प्रज्ञान की जरूरत है। और उन्होंने ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया। और इस साधना के पश्चात उन्होंने तहफुत अल फलसिफा ग्रंथ की रचना की। इसमें तत्व मीमांसा या परमात्मा के संबंध में उनका चिंतन मिलता है। और कहा जाता है कि इसीलिए उन्हें इस्लाम का व्यास कहा गया है। उन्होंने जो है वो इस्लाम धर्म और मोतजिली के तर्कवाद के बीच में एक समन्वय स्थापित किया, इसीलिए उन्हें इस्लाम का व्यास कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर एवं जीव में एक ही चेतन तत्व है, एवं जीव ईश्वर की कोटि तक पहुंच सकता है। उल्लेखनीय है कि न अफलातूनियों के मत के अनुसार जीव ब्रह्म से अलग होने पर भी वो बेचैन है, जीव ब्रह्म में लीन होना चाहता है। यह विचार अफलातूनियों ने सनातन हिंदू धर्म से लिए थे, और कालांतर में सूफियों के सांसारिक वैराग्य व ईश्वर मिलन की बेचैनी उनके दर्शन का आधार बनी। वेदांत के मोक्ष, बौद्ध मत के निर्माण का आधार, और इसको सूफियों ने फना की कल्पना में देखा। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग एवं पतंजलि का योग सिद्धांत उनका सलूक बना, यानी उनका तरीका बना, उनका ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बना। इस तरह से मेरा ये पहला भाग समाप्त होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एकदम सटीक समय में इसे पूरा किया। अर्चना जी, आपका वीडियो ऑन है? हाँ। तो समय न गंवाते हुए मैं अर्चना जी का परिचय देना चाहूँगा।
कृष्णा जी मुंबई में ही पली बड़ी हैं और इस वक्त ज्योति लॉज की मुंबई की सेक्रेटरी हैं। साथ ही में इन्होंने जो है वो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में अपना अध्ययन किया है मुंबई से, और मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी किया है बड़ौदा से। वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। बहुत सारे नाटक स्कूल कॉलेज और प्रोफेशनल लेवल पे गुजराती हिंदी इंग्लिश में न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि विदेश में भी किए हैं, स्पेशली यूएस में। और एफटीआई पुणे में भी उन्होंने कोर्स किया है। साथ में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने काफ़ी नामी गिरामी डायरेक्टर्स को असिस्ट किया है। वे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं नेचुरोपैथी की, और साथ ही उन्होंने गोत्री आश्रम वडोदरा में भी नेचुरोपैथी की स्टडी की, एक अध्ययन किया है। और वहाँ पर ये आपको मालूम होगा आश्रम जो है वो विनोबा भावे जी के द्वारा वहाँ पर किया गया था, स्थापित किया गया था। तो इस तरह से वे इस वक्त थियोसॉफी में ज्योति लॉज के और त्रिवेणी की एक बहुत बड़ी स्तंभ है। आइए अर्चना जी, आज का विषय आप गुजराती में हमें कहिए। धन्यवाद। थैंक यू तरल जी। आप मैं आज अपना बहुत ही बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि सुषमा जी जो इतनी बड़ी अच्छी टीचर हैं और हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाती है, आज उनका काम सूफीवादी की मुझे ट्रांसलेट करने का मौका मिला है, तक मिली है। तो समय न गवाते हुए मैं विषय पे आती हूँ। आज का विषय है આજનો વિષય છે સૂફીવાદી ફિલોસોફિકલ અને તેની સમાંતર ફિલોસોફીઓ દર્શન. થિયોસોફિકલ સોસાયટીનો બીજો ઉદ્દેશ તુલનાત્મક ધાર્મિક ફિલોસોફી અને વિજ્ઞાનના અભ્યાસને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. 18મી સદીમાં તુલનાત્મક ધર્મના અભ્યાસ અને વિશ્લેષણે એ હકીકતને સ્પષ્ટ કરી છે કે ધર્મના બાહ્ય સ્વરૂપમાં ભિન્નતાઓ છે, પણ તેમના રહસ્યવાદી પાસાઓ અને વિશિષ્ટ અભિવ્યક્તિઓ તો સમાન જ છે. આ સંદર્ભમાં એનીબેસન્ટજીએ 7 ગ્રેટ રિલિજન નામના પુસ્તકમાં લખ્યું હતું. મેં સેમેટિક અને ઝોરોસ્ટ્રિયન પરંપરાઓના વિશ્વ ધર્મોની વિગતવાર સમજૂતી કરી છે. તેમાં એમણે લખ્યું કે ધર્મ સંબંધિત 4 તથ્યોનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. પહેલું, ધર્મના જન્મદાતાનું જીવન ચરિત્ર. બીજું, ધર્મના બાહ્ય પાસાઓ જે એક્ઝોટેરિક અને સામાન્ય લોકો માટે ધાર્મિક પાસાઓનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. ત્રીજું, બૌદ્ધિક અને સંસ્કારી જીવન માટે ધર્મનું ફિલોસોફિકલ પાસું જાણવું જરૂરી છે. ચોથું, ધર્મના રહસ્યવાદી અથવા વિશિષ્ટ પાસાઓનો અભ્યાસ. આ સંદર્ભમાં નોંધનીય છે કે ધર્મના પ્રચારકો જુદા જુદા દેશોમાં અને જુદા જુદા સમયમાં અલગ અલગ છે. ધર્મનું કર્મકાંડી પાસું પણ બદલાય છે. દેશ અને સમયની જરૂરિયાતો અનુસાર ધર્મનું દાર્શનિક પાસું પણ બદલાય છે, જે કોઈ પણ ધર્મના વિશિષ્ટ અને રહસ્યવાદી પાસાઓમાં સાવ સામાન્ય છે. આ લેખમાં સેમેટિક ધર્મની શાખા, ઇસ્લામના ધાર્મિક અને એના રહસ્યવાદી પાસા, સૂફીવાદનો અભ્યાસ કરશું. પહેલું, સૂફી શબ્દ. સૂફી શબ્દ આવ્યો ક્યાંથી? પહેલો એની તરણા છે કે પહેલો સૂફી શબ્દ અરબી શબ્દ સફ પરથી આવ્યો, જેનો અર્થ થાય છે પવિત્ર. સૂફીઓ તેમના જીવનને પવિત્ર બનાવવામાં અતૂટ શ્રદ્ધા ધરાવતા હતા. બીજો સિદ્ધાંત એ છે કે સૂફી શબ્દ ઈરાની શબ્દ સૂફ પરથી આવ્યો, જેનો અર્થ થાય છે ઊન. સૂફીઓ ઊનથી બનેલા જાડા કપડા પહેરતા, તેથી તેઓ સૂફી તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. ત્રીજી માન્યતા છે કે સૂફી શબ્દ ગ્રીક શબ્દ સોફિયા પરથી આવ્યો, જેનો अर्थ શણપણ થાય છે. ચોથી એક દંતકથા છે કે સૂફી શબ્દની ઉત્પત્તિ સૂફ એટલે કે પ્લેટફોર્મ એટલે કે ચબૂતરો પરથી થઈ છે. મોહમ્મદ સાહેબના સમયમાં મક્કામાં મસ્જિદની બહાર એક ચબૂતરા પર જિજ્ઞાસુ લોકો બેસતા હતા. તેઓ આમ કરીને જ્ઞાન મેળવતા હતા અને પાછળથી આ ડાપણવાળા સૂફી તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. એક માન્ય હકીકત છે કે સૂફી શબ્દ ઈરાની શબ્દ સૂફ પરથી આવ્યો છે. શરૂમાં એનું એક વિશિષ્ટ જૂથ હતું, જેના સભ્યો ઊનના કપડા પહેરતા હતા અને તેઓ સૂફી તરીકે ઓળખાતા હતા. તેમની ફિલોસોફિકલ વિચારધારાને સૂફીવાદ કહેવામાં આવતું હતું. આમ સૂફીવાદ એ ઇસ્લામ ધર્મનું દાર્શનિક પાસું છે. નોંધનીય એ છે કે ઇસ્લામ ધર્મની ઉત્પત્તિ જે રણ પ્રદેશમાં થઈ છે, જ્યાં રોજિંદા જીવનની ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ છે. તેથી ધર્મના દાર્શનિક પાસાના વિકાસ માટે ત્યાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ નહોતી.
પરંતુ પણ સૂફીવાદનો બીજ તો કહેવાય છે કે બીજ આદમના સમયથી વાવવામાં આવ્યા છે અને નૂરના સમયગાળામાં તેનો પ્રચાર થયો. ઈસુના સમયગાળામાં ત્યાં એ વિકાસ સુધી પહોંચ્યો અને સૂફીવાદના વિવિધ પાસાઓ પૈગંબર મોહમ્મદના સમયગાળામાં રજૂ કરવામાં આવ્યા. મોહમ્મદ સાહેબના જણાવ્યા અનુસાર પવિત્ર કુરાનમાં ઇલ્મ એ સફીના એટલે કે સામાન્ય જ્ઞાન, ઇલ્મ એ સીના જાણે કે ગુપ્ત જ્ઞાનનો સમાવેશ થાય છે. ઇસ્લામ પહેલા અરેબિયામાં વિશિષ્ટ વર્તુળો ગ્રુપ હતા જે ધર્મના રહસ્યવાદી પાસાને પ્રતિબિંબિત કરતા હતા. તે જુહાદ, તપસ્વી જીવન, જ્ઞાની અને શાણપણના પણ પ્રેમી હતા. તેમનો અભિગમ એકદમ શાંતિપૂર્ણ હતો. મોહમ્મદ સાહેબમાં પણ સૂફી જેવા ગુણો હતા. તેણે ઇલ્હામ એટલે કે હૃદય અને વજદ એટલે કે આત્મવિસ્તૃતિમાં, ટ્રાન્સમાં એમણે ભગવાનનો અવાજ સાંભળ્યો અને તેમણે તે કાગળ અને ચામડીના ટુકડા પર લખી લીધું, એનું સંકલન કર્યું. સમય જતા સૂફીઓએ તેમની ફિલોસોફી સ્ત્રોત પવિત્ર કુરાનની આયતો હદીસમાં શોધી કાઢ્યો, જેમાં પ્રોફેટ મોહમ્મદના ઉપદેશો અને મોહમ્મદના કાર્યોની સુન્નત વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ઇતિહાસકાર તારાચંદનો અભિપ્રાય અહીં નોંધનીય છે. તેઓ કહે છે કે તે ગ્રંથો સિવાય સૂફીઓ ખ્રિસ્તી ધર્મ, નિયોપ્લેટોનિક ફિલોસોફી, હિન્દુ ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ અને પારસી ધર્મની વિચારધારાથી પણ પ્રભાવિત થતા. મોહમ્મદ સાહેબ પછી અબુ બકર 632-634, ઓમર 634-643, ઉસ્માન 613-655 અને હઝરત અલી 655-661 નામના ખલીફાઓના સમયગાળા દરમિયાન ઇસ્લામ ધર્મ અરબસ્તાનથી નીકળી સિરિયા, ઇજિપ્ત, સ્પેન, ઈરાન, તુર્કી અને ઇરાક સુધી ફેલાયો. પરિણામે તેમને ઇસ્લામ ધર્મ પર દેશની ધાર્મિક અને દાર્શનિક વિચારધારાઓનો પ્રભાવ મળ્યો અને એના પરિણામ સ્વરૂપ તેમના સૂફી દાર્શનિક વિચારમાં તેમણે પુનર્જન્મ, અવતારવાદ, બ્રહ્મ અને જીવ વચ્ચેના સંબંધો જેવા વિષયો પર ચિંતન કર્યું. ઇસ્લામના પ્રારંભિક સમયગાળામાં અલ્લાહ સર્વશક્તિમાન માનવામાં આવતો હતો અને માણસને તેનો ગુલામ માનવામાં આવતો હતો. સમય જતા એટલે 632 AD પછી ભગવાન અને તેમના ભક્તો વચ્ચે મધુરતાની લાગણી વિકસિત થઈ. શિયા સંપ્રદાયમાં હુલુલ એટલે કે માણસ ભગવાનના સ્તરે પહોંચે છે તે અને તકસીર એટલે કે માનવ સ્વરૂપમાં પણ ભગવાનનો અવતાર હોઈ શકે એ બે સિદ્ધાંતની સ્થાપના કરવામાં આવી. સૂફીઓએ સંપૂર્ણ માનવ બનવાનો માર્ગ પસંદ કર્યો. સૂફીઓનો માર્ગ તાત્કાલિક શાણપણનો હતો. કુરાન, ન્યાય, ઉદારતા, કરુણા, શાણપણના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને આચરણમાં મૂકવું એ સૂફીઓનો આધાર હતો, એટલે તસવ્વુફ હતો. સૂફીઓએ શરૂઆતમાં કુરાનની નીચેની પંક્તિઓ ઉપયોગ કરી તેમની તસવ્વુફ એના આધારને જાણ કર્યું. પહેલું કે અલ્લાહના સત્ય સિવાય બધું જ નાશ પામે છે. અલ્લાહના મહિમા સિવાય બધું નકામું છે. અલ્લાહ સર્વવ્યાપી છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં તેનું સ્વરૂપ સર્વત્ર હાજર છે. કુરાન શરીફની ઉપરોક્ત પંક્તિઓ સૂફીઓની સર્વેશ્વરવાદી ફિલોસોફીનો મૂળ સ્ત્રોત બની રહે છે. સૂફીઓની ફિલોસોફિકલ શાખાઓમાં મોતઝીલી સંપ્રદાય પ્રથમ હતો. તેમનું દર્શન ઉપનિષદના જ્ઞાન માર્ગનું દર્શન હતું. તેમણે તર્કની મદદ લીધી. મોતઝીલી સંપ્રદાયમાં ભગવાને તર્કના આધારે જીવંત વિશ્વને સમજાવ્યું. આ સંપ્રદાયના સૂફીઓ મુક્ત વિચારક હતા. તેમણે કુરાન શરીફની પંક્તિઓનો અંતર્ગતની અર્થની ચર્ચા પણ કરી. સૂફી અબુ મજીદ બિસ્તામી એ કહે છે કે મારા કપડાના પડદા પાછળ ભગવાન સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. મારો મહિમા શું છે? હું ભગવાનનું સ્વરૂપ છું. બિસ્તામી એમ પણ કહે છે કે મારો અહંકાર ભગવાનમાં ઓગળી જાય છે. ભગવાનમાં વિલીન થવું એ ફનાની સ્થિતિ છે. અલ હલાલ મંસૂર જે 922 AD-માં હતા, તે કહે છે હું તે જ છું જેને પ્રેમ મળ્યો છે. હું તે જ છું જેને પ્રેમ મળ્યો છે. આઈ એમ ધેટ એમ આઈ. હું તે જ છું. જ્યારે તમે મને જુઓ છો તો તમે તેને જુઓ છો. અલ હલ્લાએ જાહેર કર્યું કે હું બ્રહ્મ નથી. આ સિદ્ધાંત ઇસ્લામના એકેશ્વરના વિચારથી વિરુદ્ધ હતો. આથી મંસૂરને ફાંસી આપવામાં આવી હતી. પછી
સૂફીવાદના વિકાસમાં અલ ગઝાલીએ ધીમે ધીમે ઇસ્લામમાં સૂફીવાદી વિચારધારાનું સ્થાન લીધું. અલ ગઝાલી જે 1051 થી 1112 એડીના સુધી હતા, તેમને મૃત્યુનો માર્ગ તર્ક અને કારણને ખૂબ બધું અઘરું લાગ્યું. ગઝાલીએ કહ્યું કે આપણે બુદ્ધિ અને તર્ક દ્વારા સંબંધને જાણી શકીએ છીએ, પરંતુ સંપૂર્ણપણે જાણી શકતા નથી. પણ તેને અંતર્જ્ઞાન દ્વારા સંપૂર્ણને સાકાર કરી શકાય. તેમણે જ્ઞાન અને ભક્તિનો સમન્વય કર્યો. ધ્યાન કર્યા પછી તેમણે તહાફુલ અલ શિફા પુસ્તકની રચના કરી. તેથી જ તેમને ઇસ્લામના વ્યાસ કહેવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ઈશ્વરમાં એક જ ચેતન તત્વ છે, જીવ, અને જીવ જ ઈશ્વરના સ્તર સુધી પહોંચી શકે છે. નોંધનીય છે કે નિયો અફલુતાનીઓ અનુસાર બ્રહ્માથી અલગ થવામાં પર આત્મા અશાંત હોય છે. જીવ બ્રહ્મામાં વિલીન થવા માંગે છે. આ વિચારો સનાતન હિન્દુ ધર્મના નવા ધારા લેવામાં આવ્યો છે. સમય જતા સૂફીઓનો દુનવી ત્યાગ અને ઈશ્વરને મળવાની ચંચળતા તેમની ફિલોસોફીનો આધાર બની ગઈ. સૂફીઓએ વેદાંતના ઉદ્ધાર અને બૌદ્ધ મઠના નિર્માણના આધારે ફનાની કલ્પના કરી હતી. બુદ્ધનો અષ્ટાંગ માર્ગ અને પતંજલિનો યોગ સિદ્ધાંત એક સલુક એટલે કે પદ્ધતિ બની ગયા. અને અહીંયા જ પહેલો ભાગ પતે છે. कोई उच्चार दोष हुआ हो तो क्षमा की चाहती हूँ और आगे. जी बहुत बहुत धन्यवाद. करेक्ट टाइम पे आपने भी पूरा किया. मधुश्री जी आ चुकी हैं. एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा उनका. हालांकि इतनी बहुमुखी प्रतिभा है कि इनका छोटा परिचय भी ऐसा होना चाहिए कि इनकी सारी प्रतिभाएं नजर आए. टीचर तो हैं ही, साइंस पढ़ाती है स्कूल में, लेकिन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं और एमफिल किया है उन्होंने मीडिया साइंस में. साथ ही बहुत ही एक्टिवली ये अतोदीप नाम के एक फाउंडेशन जो कि बुद्धिस्ट हेरिटेज और कल्चर के ऊपर इंटरेक्शन करते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई हैं. और अभी वो कार्यरत हैं लॉस्ट हेरिटेज ऑफ बुद्धिज्म इन बंगाल विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. So she has performed and designed cultural activities for first Buddhist Heritage Festival, made a few documentaries like Sadhak, based on the life of eminent Indo-Tibetologist Professor Suniti Kumar Pathak, released by Asiatic Society. She is a regular speaker and performer in various seminars. Her articles are published in international journals. And she is also associated with heritage organizations like the Bengal Theosophical Society as secretary. और बहुत सारा उन्होंने one of her very worth mentioning achievement is that she directs a dance और डांस थिएटर में कार्यरत हैं. वो डायरेक्शन भी देती हैं. और उन्होंने प्राणेर प्रदीप करके जो अतोदीप बेस्ड डांस था टैगोर के थॉट्स पर और बुद्धिज्म के ऊपर, वो उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सामने अलग अलग तरह से 2 बार 2018 और 2021 में भी उन्होंने उसे परफॉर्म किया है. और त्रिवेणी में भी वे आती रहती हैं. तो आपका स्वागत है और प्लीज आप आज इंग्लिश में ये विषय पर बोलिए. धन्यवाद. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. Good evening, everybody. It's been a great honor to speak something it's as in-depth like Sufism. Speak on a subject as in-depth like Sufism and what to say. I'm so enriched to hear Sushma ji and Asha ji. Though Sushma ji and Asha ji has spoken in different languages like Gujarati and Hindi, but I can understand their speeches. And another thing I want to mention here that 2 years back I made a documentary on the mystic songs of Bengal, which include Sufism as a part of that, along with Baul, Foki, Darbesh, Shai songs, which are Bengali songs, but they have origin in the mysticism, mystic philosophies of India,
or other religions. And while I was reading through the text which Munshi-ji has sent to me, and while now I'm speaking, I think it's a learning journey for me. Yeah, we will go ahead on the subject matter because we are short of time. Straight Okay. to the subject. Okay. To begin with, as we know that one of the objective of the Theosophical Society is to encourage the study of comparative religion and science. And while we study and judge those comparative study analytically, we find that there are variations in the external form of religions, but these are common in the mystical aspects and esoteric expressions. In this context, Anniebesant wrote in her Seven Great Religions book. She said that I presented a detailed explanation of the world's religion of the Semitic and Judeosporian traditions. She writes that it is necessary to study the four facts regarding any religion. Like we have to know who is the founder of any religion, and what are the causes of origin of any religion. And there is external aspects of religion, like the ritualistic aspects, which forms the upper crust of any religion. But this is very important because from that we come to know about, we can identify any religion, and we can symbolize any religion. Then there is a the in-depth study, the philosophical aspect of any religion for the intellectuals and the cultural people. Then there's a study of the mystical or esoteric aspect of religion. It is very noteworthy in this context that the founders of religion, of any religion, they are different in different countries and they have originated in different times. The ritualistic aspect of any religion also varies from one to another. The philosophical aspect of religion also varies according to the needs of the country and time, which is again common in the esoteric and mystical aspects of any religion. Today we are going to highlight on Sufism, and in very simply we can say that Sufism is a religious and mystical aspect of Islam, a branch of Semitic religion, and has been a branch of Semitic religion. Now we shall come to the explanation of the word Sufi. It has different meanings. So far we know about it. The word Sufi originates from the Arabic word saf. Saf means very clean, transparent, and also holy. Sufis have unwavering faith in making their life sacred. The second theory is that the word Sufi is derived from the Iranian word Saf, which means one. And they used to wear the thick clothes made by them. Hence, they came to know as the Sufis. There is another belief that the Sufis used to wear white clothes or some patchwork. They used to wear robes like patchworks, which are being collected from the burial grounds or the crematoriums. And then they used to weave their own clothes and they used to wear them like robes. The third belief is that the word Sufi is derived from the Greek word Sophia, which means wisdom. There is also a legend. There's a saying that the origin of the word Sufi is from Safa, that is called a platform. And during the time of Muhammad Sahib, the curious people used to sat down on a clean platform outside the mosque in Mecca. Sufism is a philosophical aspect of Islam. It is also noteworthy that the religion of Islam originated in what is we called nowadays it is a desert region, and there are many difficulties. The people in the desert region, they used to face many difficulties, very hard life they are facing, and therefore there were not favorable conditions for the development of the philosophical aspect of the religion.
And the origin of Sufism were since the time of Adam and propagated during the time of Noor. It reached its height during the period of Jesus, and various forms of Sufism were presented during the period of Prophet Muhammad. According to Muhammad, the Holy Quran includes ilm-e safina, that means general knowledge, and ilm-e sina, that is esoteric knowledge. Before Islam, there were esoteric circles in Arabia, which were reflective in the mystical aspect of any of the religion. They had means their wisdom. They had a very knowledgeable wisdom, and they always prefer a peaceful life. Muhammad had all the qualities of a Sufi. He heard the voice of God in ilham, that is heart, and wajid, that is a self-forgetfulness, and wrote it on a rhythm paper and pieces of skin. Through the evolution of time, the Sufis found the source of the philosophy in the verses of Holy Quran, Hadith, which contain the teachings of Prophet Muhammad. There is also, we can say that when a religion gets popular or it takes a very established form, then another form is evolved during this process, that is an alternative path develops. Probably that from Islam, this Sufism takes its alternative form, and every religion has its alternative form, and this path mainly, apart from the established form, from the ritualistic form, it takes a very simple, humble, and peaceful bent. Likewise, Sufis are also originated from the main religion, Islam. Historian Tarachan's opinion is noteworthy here. He says that apart from these texts, the Sufis were influenced by Christianity, Neoplatonic philosophy, then Hindu Buddhism. Actually, Hindu Buddhism means that when Theravada, the original form of Buddhism, gets amalgamated with Hinduism, it is known to be in the later part of the history of Buddhism. It takes the path of Mahayana Buddhism and the ideology of the Zoroastrians. After Muhammad comes the other Sufi influence, means the religion which has been carried by the Sufi influences as Abu Bara, Omar, and during the period of the Caliphs named Osman, Hajrat Ali, this religion, Islam, the main religion, it began to spread from Arabia to Syria, Egypt, Spain, Iraq, Turkey, and Iran. So Sufis got the influence of the religious and philosophical ideology of the country on the religion of Islam. As the time goes on, it includes all the aspects of other religions also, like reincarnation, then the relationship between the Brahma and the living being, the process of creation, the stages of spiritual development of man, the concept of complete human being, etc. In the initial period of Islam, Allah was considered as omnipotent, and man was considered his slave. But afterwards, after 632 AD, a feeling of intimacy it developed between God and his devotees. From the slavery, it is as if God is very near and dear one to the. It is likewise to the Sufis. The principle of halula, that is man reaching the level of God, and taksi, that is God's incarnation in human form, was established in the Shia sect of the Islam. The Sufis chose the path of becoming a complete human being. The path of the Sufis was of immediate wisdom, putting into practice the basic principles of Quran, justice, generosity, compassion, and wisdom are the basic philosophies of the tawassul of the Sufis. Sufis initially used the following lines of the Quran
as a basis of their Tawasuf philosophy, as if everything except the truth of Allah is going to be destroyed. Everything apart from Allah, everything is useless. Allah is omnipresent. Wherever you look in the east and west, his form is present everywhere. The Madhili sect was the first among the philosophical schools of the Sufis. Now, there are different philosophies in Sufis, like the Madhili sect. Their philosophy was a philosophy of the path of knowledge of the Upanishads. They took the help of TARAL. In the Madhili sect, God explained the living world on the basis of logic. The Sufis of this sect, they are free thinkers, and they discussed the underlying meaning of the lines of Quran Sharif. Sufi Abu Mazid Bistami says, there is nothing except God behind the curtain of my clothes. What is this, my majesty? I am the form of God. Bistami says, my ego gets dissolved in God. Being dissolved in God is a state of annihilation. Allah Mansur says, I'm the one who has received love. I'm the same. If when you look at me, you see him, that is Allah. Al-Allah declared that by no means I am Brahma. This principle was contrary to the ideology of Tawhid monotheism of Islam. And so Mansur was hanged. Then in the development of Sufism, Al-Ghazali, he replaced Sufi as ideology in Islam. Al-Ghazali, who preached his principle from 1051 to 1112 AD, he said that we can know the relation between death, logic, reason through intellect, but cannot know the absolute or the almighty. The absolute can be realized through intuition. He coordinated knowledge and devotion. Usually we see that when the philosophical aspects are considered in among the intellect and the cultured territories of the religious followers, the devotion takes a backseat. But he has coordinated knowledge and devotion. After meditation, he composed the book Tawaful al-Sifa. He has been called the diameter of Islam. He said that there is only one conscious element in God, the living being, and the living being can reach the level of God. It is noteworthy that according to Neo-Aflatonians, the soul is restless when separated from Brahma. The living being wants to merge in Brahma. These ideas were taken by the new affluent people from the Sanatan Hinduism, because Brahma, this is a very word which has been very much influenced by Sanatan Hinduism. With the evolution of time, the Sufis' worldly renunciation and restlessness to meet God become the basis of their philosophy. Sufis imagined fana on the basis of Vedanta's salvation, Buddha's nirvana, and Buddha's eightfold path, and Patanjali's yoga theory. The concept of Brahma. Here, the Sufis, while studying Sufism, when Sufism has taken elements from the concept of Brahma, is that in Indian Advaita philosophy, Brahma is called unexplainable. That is, it cannot be explained by words. Still, it is being called true bliss, true knowledge, and infinite. Truth is absolute Brahmachitta Chaitanya Ananda. Sufis have called the original being as Nur. Existence is knowledge and wisdom is consciousness. According to Sufism, light comes into the world and gets covered and मधुश्री जी, ये सुषमा जी अभी सेकंड पार्ट में लेंगी अभी. Okay. Thank you so much, and I must say that all the three ladies are doing a wonderful thing. सुषमा जी तो ज्ञाता है ही, लेकिन अर्चना और मधुश्री आपने भी कमाल किया. सुषमा जी, आपका वीडियो ऑन करिएगा प्लीज. ऑन है वीडियो ऑन. ओके, या आई कुडंट फाइंड यू.
Yeah, please go ahead with the second part. एक्सेलेंट ट्रांसलेशन, एक्सेलेंट ट्रांसलेशन। बस बढ़िया। मैंने अभी अपने पहले भाग में सूफीवाद की एंटिक्विटी और इसकी हिस्टोरिसिटी बताई थी और उसके कुछ पक्ष दार्शनिक बताए थे। अब इसमें मैं उसकी विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं, उसके पैरेलल जो दार्शनिक विचारधारा है उस पर मैं चर्चा करूंगी। अब ब्रह्म की अवधारणा पर पहले मैं चर्चा करती हूँ कि भारतीय अद्वैत दर्शन में ब्रह्म को अव्याख्यायित कहा है, अर्थात किसी भी शब्दों से उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उसे नेति नेति कहा है, किंतु फिर भी उसको सत्य चित्त आनंद कहा गया है, सत्यम ज्ञानम एवं अनंतम कहा गया है। सत्य यानी निरपेक्ष, निरपेक्ष ब्रह्म, चित्त माने वो चैतन्य में है और वो आनंद में स्वरूप तो है ही। इसके समानांतर सूफियों की विचारधारा, इसका मैं जिक्र करती हूँ। सूफियों ने मूल सत्ता को नूर कहा है, प्रकाश कहा है, और उसको उस सत्ता को वजूद कहा गया है जो सत है, यानी वो पारमार्थिक सत्ता सत है। दूसरा, उसको इल्म कहा गया, यानी वो ज्ञानमय है, चैतन्यमय है। और तीसरा, उसको शुहूद कहा गया, यानी वो आनंद में उसकी उपस्थिति है। तो जो भारत में सच्चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम है, उसी के पैरेलल सूफियों ने वजूद, इल्म और शुहूद, उस ब्रह्म को कहा, उस नूर को कहा। सूफी मत के अनुसार वह नूर जगत में आकर आवरणबद्ध हो जाता है और उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है। उक्त दर्शन जो है भारतीय दर्शन से साम्य रखता है, और जो थियोसॉफी की फिलॉसफी है मोनेड, यानी वो चिंगारी 7 कोशों में आबद्ध हो जाती है। और भारतीय दर्शन एवं सूफी दर्शन में मनुष्य के विभिन्न कोशों का उल्लेख किया गया है। अब ये मनुष्य के 7 कोश कौन कौन से हैं? इसमें थियोसॉफी के अनुसार और भारतीय दर्शन के अनुसार और सूफी दर्शन के अनुसार मैं उसका पैरेलल बताती हूँ। जो भौतिक शरीर है, वो फिजिकल बॉडी है, उसको सूफी दर्शन में आलमे अम्र कहा गया। देखिए, जो 7 कोश सेप्टरी सिस्टम की हम बात करते हैं, बिल्कुल उसके पैरेलल विचारधारा हमको सूफीज्म में मिलती है। दूसरा, छाया शरीर यानी इथरिक बॉडी, उसको जिली कहा। तीसरा, काम मनस यानी एस्ट्रल बॉडी, उसको सूफीज्म में बरजक कहा गया। चौथा, निम्न मनस यानी लोअर मेंटल, उसको जन्नते सममवी कहा गया सूफीज्म में। पांचवा है उच्च मनस यानी हायर मेंटल, उसको अल इलियन कहा। छठा है बौद्धिक यानी इंटेलेक्ट बॉडी, उसको सूफीज्म में अर्श कहा। और सातवां है आत्मिक यानी स्पिरिचुअल, उसको अक्स कहा। अब कुरान शरीफ के टीकाकारों ने उक्त कोशों का जो वर्णन किया है, उसी के पैरेलल भारतीय दर्शन में क्रमशः अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का उल्लेख मिलता है। जो हमारे थियोसॉफी में लोअर मेंटल और हायर मेंटल है, उसको हिंदू फिलोसफी में मनोमय कोश, उसका एक नाम दिया गया है। इस संदर्भ में एक तथ्य और महत्वपूर्ण है। जैसे थियोसॉफी में प्रकृति यानी सृष्टि के 7 लोकों में 2 ऊपरी लोक, जिसको आदि व अनुपादक लोक है, उसके संबंध में सूफी जो है वो अनभिज्ञ है। तो वो स्वयं कहते हैं, जैसे फिलोसफी की विचारधारा में कहा गया है कि आदि और अनुपादक लोक के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, उसी तरह से सूफी भी कहते हैं कि जो ऊपरी 2 लोक हैं, क्रमशः क्वास एवं सिद्र, यानी आदि और अनुपादक लोग हैं, उसके संबंध में उनको भी जानकारी नहीं। अब सूफी दार्शनिक विचारधारा में सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया आती है। सूफी संत अब्द अली करीम जिली, जो 15वीं सदी में हुए, उन्होंने सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। कुरान में वर्णित सूरा यानी एक अध्याय के अनुसार प्रारंभ में अल अमा यानी अंधकार था। उस समय सिर्फ एक चेतन तत्व था जिसे वहदत अल वजूद कहा गया है, और वह सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में 3 स्तरों से होकर गुजरा, तब यह सृष्टि प्रकट हुई। और उन्होंने क्रम से ये 3 जो है वो क्रम बताए हैं। पहला, अहदियत। अहदियत वह अवस्था थी जब मात्र अल्लाह की सत्ता थी,
जो अप्रकट थी, यानी वो उस समय सिर्फ एक एब्सोल्यूट था। दूसरा हुवियत, यह अवस्था हुवैदा यानी प्रकट होने की थी, और अल्लाह ने सृष्टि के रूप में स्वयं को प्रकट किया। तीसरी अवस्था अनानियत की थी। इस अवस्था में, चेतना में, यानी उस एब्सोल्यूट में खुदी यानी अहम की भावना आई। तब तात्विक सत्ता से विषय और विषय, इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है बना, और उसमें विभेद उत्पन्न हुआ। हम देखते हैं कि ये विचारधारा, इसकी समानता ऋग्वेद के नासदी सूक्त में मिलती है। उसमें लिखा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129 सूक्त में लिखा है कि सृष्टि के प्रारंभ में उस समय तद एकम था, और यही बात जो है वह सूफीज्म में कहा है कि उस समय वहदत अल वजूद था। सिर्फ उस उस समय उस समय सृष्टि के पहले असत भी नहीं था, सत भी नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, आकाश में स्थित सप्तलोक भी नहीं थे, ब्रह्मांड कहाँ था उस समय, अमृतत्व और मृतत्व भी नहीं था, रात्रि एवं दिवस भी नहीं थे, सिर्फ केवल उस ब्रह्म की सत्ता थी। तो इसकी पैरेलल विचारधारा अभी हमने सूफीज्म में देखी। अब दूसरा है ब्रह्म या ईश्वर एवं जगत के संबंध में जो विचारधारा है वो क्या है, वो देखते हैं। सूफी आदि दर्शन में भारतीय उपनिषदीय विभिन्न दर्शनों के समकक्ष विचारधाराएं मिलती हैं, यानी सृष्टि की उत्पत्ति उस चेतन सत्ता से कैसे हुई। उसमें पहला मत है इजादिया। इजादिया मत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व जगत से पृथक है तथा सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुई। और भारतीय सांख्य दर्शन में भी वो विचारधारा मिलती है कि चैतन्य तत्व जड़ प्रकृति यानी संसार से पृथक है। सांख्य ईश्वर नहीं मानते। न्याय दर्शन के अनुसार भी ईश्वर जगत से पृथक है एवं सृष्टि की रचना एटम से। वैशेषिक दर्शन में भी ईश्वर जगत से पृथक है तथा वह कर्म फल प्रदान करने के लिए सृष्टि की रचना करता है। तो इजादिया मत है, जो इजादिया फिलोसॉफिकल थ्योरी है इस सृष्टि निर्माण की, वो हमारे सांख्य दर्शन, न्याय और वैशेषिक से बहुत कुछ मेल खाती है। दूसरा है शुहूदिया संप्रदाय, शुहूदिया मत। इसमें कहा गया है कि ईश्वर जगत से परे है, किंतु वह जगत रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। यह सूफी की विचारधारा है। और जो सांख्य विचारधारा है कपिल की, कपिल मुनि की, उनके अनुसार भी पुरुष प्रकृति से भिन्न है, किंतु उस प्रकृति का चैतन्य तत्व जो है वह इस जड़ प्रकृति से, यानी जो पंच महाभूत हैं उनके साथ मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करता है, और प्रकृति यानी ये सृष्टि उसी का परिणाम है। और जब वह इस सृष्टि का निर्माण करता है तो उसमें ज्ञानादि प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरे शब्दों में सांख्य दर्शन में कहा गया है कि जड़ बुद्धि में यानी सृष्टि में पुरुष प्रतिबिंबित होता है, लेकिन वह ईश्वर जगत से भिन्न है। तीसरा मत है वजूदिया मत। इस मत के अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की भी सत्ता नहीं और सृष्टि के सभी पदार्थ उसी का रूप है। ये भारतीय अद्वैत वेदांत दर्शन की विचारधारा है। और वो भारतीय अद्वैत वेदांत दर्शन कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये छांदोग्य उपनिषद में यह बात मिलती है। और वजूदिया मत की सामान्यता इस शंकर के अद्वैत मत से है। अब हम ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूप की जो है वो दार्शनिक विचारधारा पर बात करेंगे। सूफी दर्शन में ब्रह्म के संबंध में दो मत है, एक जो है वो निर्गुण ब्रह्म और एक सगुण ब्रह्म। इब्न अरबी एवं अल हल्लाज नामक सूफियों का कथन है कि ईश्वर शुद्ध स्वरूप सत्ता मात्र है, निर्गुण है और निरपेक्ष है, और शंकर का अद्वैत मत इससे साम्यता रखता है। दूसरा है सगुण रूप। इस विचारधारा में जब वह परम तत्व व्यक्त रूप में आता है तो उसकी संज्ञा ईश्वर हो जाती है। वह जो रूप धारण कर लेता है, वह एंथ्रोपोमॉर्फिक रूप धारण कर लेता है। और यह मत रामानुज के विशिष्टाद्वैत मत से मेल खाता है। तो ये ईश्वर के संबंध में जो निर्गुण और सगुण विचारधारा है, यह सूफी विचारधारा भारतीय निर्गुण और सगुण ब्रह्म की विचारधारा से मेल खाती है। अब सृष्टि निर्माण का कारण क्या है? सेमेटिक धर्म परंपरा में के अनुसार एक बार हजरत दाऊद ने अल्लाह से प्रश्न किया
कि आपने सृष्टि की रचना की क्यों? तो अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने गूढ़ रहस्यों को व्यक्त करने की इच्छा से इस सृष्टि को प्रकट किया। और इस विचारधारा का साम्य हमको उपनिषद में मिलता है। उसमें ब्रह्म इच्छा करते हैं एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। अतः यह सृष्टि ब्रह्म के वह स्वतः स्फूर्त अपरिमेय आनंद का मूर्त विकास या परिणाम मात्र है। तीसरा मत है कि सृष्टि का निर्माण जिसको विभिन्न तत्व कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं, पंचतंत्र की बात करते हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीर। तो बिल्कुल वही विचारधारा हमको सूफीज्म में मिलती है। इसी मत के अनुसार अल्लाह ने सबसे पहले नूरुल मोहम्मदिया अर्थात एक पवित्र जो है वो पूजनीय एक आलोक की सृष्टि की, यानी एक प्रकाश की सृष्टि की। नूरुल मोहम्मदिया वो प्रकाश है और वही आदि भूत बना। और इसी आदि भूत से, इसी उपादान कारण से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 4 तत्वों का उद्भव हुआ। उसके उपरांत सप्त भुवन, धातु, वनस्पति, जीव जंतु और मानव की रचना हुई। और मानव इस सृष्टि का चरम उत्कर्ष, सर्वोत्कृष्ट प्राणी बना। और मानव शरीर में उपयुक्त पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के अतिरिक्त नफ्स यानी जड़ आत्मा भी है। उन्होंने नफ्स को जड़ आत्मा कहा, यानी वो जीवात्मा है, किंतु उसमें नफ्स में सत का अंश भी है, यानी उस ब्रह्म का अंश भी है उस जीवात्मा में। और भारतीय दर्शन में भी मनुष्य में इस जब सृष्टि का निर्माण किया तो ये मनुष्य में उस ब्रह्म का अंश है, ऐसी विचारधारा हमको मिलती है। अब मानव शरीर का आध्यात्मिक अंश, उसको सूफीज्म में कहा कि उसका कल्ब यानी हृदय है, उसकी रूह है यानी आत्मा है, सिर यानी ज्ञान शक्ति है, खफी यानी गुप्त शक्ति है, आखफा यानी श्रद्धा है, निष्ठा है, आदि का समाहार, आदि का जो है वो कलेक्टिव फॉर्म जो है वो मनुष्य है। और मनुष्य का आध्यात्मिक अंश यानी कल्ब, हृदय और रूह यानी आत्मा उपरोक्त शक्तियों के साथ मिलकर, यानी ज्ञान शक्ति के साथ, गुप्त शक्ति के साथ, श्रद्धा और निष्ठा के साथ मिलकर अपनी जो है वो उन्नति करते हैं। किंतु उसमें जो नफ्स है, जड़ आत्मा है, वो बाधक बनती है। वो जड़ आत्मा उसको उस निवृत्ति मार्ग में जाने नहीं देती, किंतु अंत में पवित्र हृदय जीवात्मा का को अपने ब्रह्म से मिलन कराती है। अब प्रश्न उठता है कि ये इस आध्यात्मिक मार्ग में कौन कौन से मुकामात हैं, कौन कौन से हाल हैं? सूफी दर्शन में सालिक सालिक यानी साधक को ईश्वर की ओर यात्रा को सफरूल कहा गया है, यानी निवृत्ति मार्ग कहा गया है। यही हुलूल का मार्ग है, अर्थात मनुष्य का ईश्वर की कोटि तक पहुंचने का मार्ग। और सालिक यानी साधक की यात्रा के निम्न सोपान है। पहला सोपान है नासूत। इस प्रथम अवस्था में वो धर्मशास्त्रों का अध्ययन करता है एवं उसका अनुसरण करता है। वो शरीयत को समझता है। हम सबको पता है कि कुरान शरीफ में जो शरीयत की बात है, यानी उस समाज के कानून की बात है, तो उन सबको वो समझता है। और जो मोहम्मद साहब ने हदीस और सुन्नत में जो बातें कही गई हैं, पहली अपनी इस यात्रा में चलने के पहले एक साधक इन सबको पहले समझता है। वो अवस्था नासूत की। और दूसरी है मलकूत। जब इस मार्ग पे वो चल पड़ता है तो उसका फरिश्तों से संबंध होता है और वह देवलोक का निवासी बन जाता है, क्योंकि अब उसने प्रवृत्ति मार्ग छोड़ दिया। उसने प्रवृत्ति मार्ग की सारी विचारधाराएं समझ ली। उस संसार में रहकर वह उसने उसको रहने के बाद उसको भोगा। अब उसको असंप्रक्तता आ गई, उसको डिटैचमेंट हो गया। और तब वो क्या होता है, वो देवलोक का निवासी बन जाता है। और तरीकत यानी अब आध्यात्मिक मार्ग में, तरीकत यानी वह आध्यात्मिक मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। तीसरी अवस्था है जबरूत की। इस सोपान में सालिक यानी साधक आरिफ बन जाता है, यानी वो प्रज्ञानी बन जाता है। और मारिफत यानी वो रहस्यवादी आध्यात्मिक सत्य को अपने जीवन में चरितार्थ करने लगता है।
एक तो पहला अध्ययन करना, दूसरा उसको जब वो निवृत्ति मार्ग में चलता है तो उसको जो है एंजल्स की मदद मिलती है। फिर जो है वो प्रज्ञानी बनता है, यानी वो तर्क को छोड़कर वो रहस्यानुभूति के मार्ग पे चलता है और उसको अपने जीवन में चरितार्थ कर देता है। खाली अब उसका जो है वो सैद्धांतिक ज्ञान नहीं रहता, अब उसका वो आचरण करने लगता है। चौथा है लाहूत, यानी इस सोपान में उसे जो है वो प्रज्ञानी बन जाता है और वो जान जाता है वो प्रज्ञानम ब्रह्म है, वो स्वयं ही ब्रह्म है, उसका बोध हो जाता है। और स्वयं का ज्ञान, प्रज्ञा स्वयं है। ये हम लोगों ने अभी ये पुस्तक पढ़ी है कि सेल्फ नॉलेज जो राधा बर्नियर जी की है, वो स्वयं समझता है कि स्वयं का ज्ञान ही प्रज्ञा स्वयं है और उसके जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। उक्त सभी पड़ावों को सूफियों ने नरलोक, देवलोक, ऐश्वर्य लोक एवं माधुर्य लोक की संज्ञा दी। यानी नरलोक यानी वो नासूत की जब स्थिति में है, देवलोक जब वो मलकूत के राह पर है, ऐश्वर्य लोक जब वो जबरूत की राह पर है, और माधुर्य लोक जब वो लाहूत की राह पे है और वो स्वयं प्रज्ञान का वो उदाहरण बन जाता है। और अंतिम जो पड़ाव है वो हाहूत का है, हाहूत जिसे सत्यलोक कहा गया है, और जहां पहुंचकर साधक को रहस्य अनुभूति हो जाती है, लेकिन उस वह रहस्यानुभूति नहीं कर सकता। भारतीय दर्शन में भी कहा गया है कि जब साधक को रहस्यानुभूति हो जाती है, जब उसको मिस्टिक नॉलेज हो जाती है, तो वो अब असंप्रेषणीय है, वो किसी को कन्वे नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, वो तो गूंगे के गुड़ की तरह होता है। इनका कनेक्शन गया, सुषमा जी का वीडियो ऑफ हो गया। हाँ हेलो, हाँ आ गए। क्या कोई अब प्रश्न उठता है कि उक्त सोपानों को पार करने के पश्चात तरीकत यानी आध्यात्मिक मार्ग के पथिक का जीवन कैसा हो जाता है, अब साधक किस अवस्था में रहता है, इसका वर्णन सूफी दर्शन में निम्न प्रकार से किया गया। पहला है मारिफत। अब एक साधक इंद्रिय जनित सांसारिक ज्ञान में संलग्न नहीं रहता, वरन हृदय प्रसूत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश स्वच्छ दर्पण पर पूरी तरह दिखाई देता है और उसी तरह इसके शुद्ध हृदय पर अल्लाह का नूर पड़ता है। दूसरा, उसको इश्क हो जाता है। अब यह साधक समझ जाता है कि यह सांसारिक निस्वार्थ निश्चल प्रेमी खुदा से प्रेम करने का साधन है और अल्लाह के बंदों से प्रेम ही अंतिम लक्ष्य है। इसके संबंध में बात कहूं कि सूफीज्म में दो तरह के इश्क बताए, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। इश्क मजाजी यानी दुनियावी प्रेम और इश्क हकीकी, यह भी कहा गया है कि इश्क मजाजी इस दुनिया से जब हम प्रेम करें तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करें, और वह निस्वार्थ प्रेम हमारे इश्क हकीकी का रास्ता बन जाता है। तो ये अवस्था इश्क की है, जब अल्लाह के बंदों को जो है ईश्वर इस दुनियावी प्रेम के माध्यम से, निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से ईश्वर से प्रेम हो जाता है, और जो उसका अंतिम लक्ष्य। तीसरा है वज्र स्थिति यानी ट्रांस की स्थिति। साधना मार्ग का उच्चतम सोपान है, यह भावोल्लास की स्थिति है और साधक समस्त सांसारिक वासनाओं से निशेष हो जाता है, खाली हो जाता है, असंप्रक्त हो जाता है। वह संसार में के सारे कार्य करता है, लेकिन असंप्रक्त भाव से। चौथा है वस्ल। अब साधक को अपरोक्षानुभूति हो जाती है और वह उसी तत्व में मिल जाता है। यह अंतिम अवस्था है और इसे ही ईश्वर मिलन ही लका उल्ला कहा गया है, किंतु उसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसके दो अर्थ कहे गए हैं कि या तो वह अपने को समाप्त कर लेता है और वह ईश्वर में मिल जाता है। उल्लेखनीय है कि पतंजलि का अष्टांगिक योग, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग और 7 पारमिताएं आदि दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारधाराओं का साम्य हमें सूफी दर्शन में मिलता है। और एनिबेसेंट का कथन उचित है कि सभी धर्मों में एक गूढ़ पक्ष और गूढ़ पक्ष
समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जब हम इस पे चिंतन मनन करेंगे तो हम वास्तव में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रथम उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सुषमा जी, आपके आशीर्वचन जैसे लगे पूरे। और अर्चना जी, अब आप गुजराती में दूसरा भाग कहिए। धन्यवाद। सुषमा जी, बात जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से लिखा है और समझाया है, जो अच्छे टीचर का, हमारा काम बहुत आसान हो गया ट्रांसलेशन का। हाँ, तो હવે આપણે શરૂ કરીએ ભાગ બીજો, એમાં બ્રહ્મના ખ્યાલ વિશે વાત કરીએ છીએ। ભારતીય અદ્વૈત ફિલોસોફીમાં બ્રહ્મને સમજાવી ન શકાય તેવું કહેવામાં આવે છે, એટલે કે તેને કોઈ પણ શબ્દો દ્વારા સમજાવી શકાતું નથી। તેને નેતિ નેતિ કહેવામાં આવે છે। તેમ છતાં તેનો સાચો આનંદ, સાચું જ્ઞાન અને આનંદ કહેવાય છે સત ચિત આનંદ, સત્ય નિરપેક્ષ બ્રહ્મચિત અને ચૈતન્ય આનંદ। સૂફીઓએ મૂળ અસ્તિત્વને નૂર કહ્યું છે। વજૂદ, ઇલ્મ અને સુહૂદ એટલે શું? અસ્તિત્વ સાચું છે, જ્ઞાન અને શાણપણ એ ચેતના છે। શુદ્ધ આનંદ અને વર્તમાન છે। સૂફીવાદ પ્રમાણે એ પ્રકાશ સંસારમાં આવે છે અને ઢંકાઈ જાય છે અને પડદો બની જાય છે। ઉપરોક્ત ફિલોસોફી ભારતીય ફિલોસોફી જેવી જ છે। થિયોસોફી, ભારતીય ફિલોસોફી, સૂફી ફિલોસોફીમાં માણસના વિવિધ આવરણોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। માનવ શરીરના 7 કોષો, હવે આપણે 7 થી નીચે જઈશું। માનવ શરીરના 7 કોષો હોય છે, એમ સૂફી ફિલોસોફીમાં એને અક્ષ કહેવાય છે। થિયોસોફી અનુસાર 6 બૌદ્ધિક ઇન્ટેલેક્ટ સ્તર છે। સૂફી ફિલોસોફીમાં એને 6 આર્ષ કહેવાય છે। થિયોસોફીમાં 5 ઉચ્ચ માનસિક હાયર મેન્ટલ ગણાય છે, જે આને સૂફી ફિલોસોફીમાં ઇલેયસ કહેવાય છે। થિયોસોફીના આધાર 4 ચોથું જે નીચું લોઅર મેન્ટલ છે, એને સૂફી ફિલોસોફીમાં જન્નતે સમવી કહેવાય છે। થિયોસોફી અનુસાર આપણું એસ્ટ્રલ બોડી, માનસ શરીર, કામ માનસને સૂફી ફિલોસોફી મુજબ બરજખ કહેવાય છે। અને 7મું આપણું એથરિક ડબલને ઝીલી કહેવાય છે સૂફી ફિલોસોફીમાં। અને ભૌતિક શરીર જે આપણે ફિઝિકલ બોડી કહીએ છીએ, એને સૂફી ફિલોસોફીમાં આલ્મે અમરા કહેવાય છે। કુરાન શરીફના ટીકાકારોએ ઉપરોક્ત ખજાનાનું વર્ણન કર્યું છે। ભારતીય ફિલોસોફીમાં આ કોષોને અનુક્રમે અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ, આનંદમય કોષ કહેવામાં આવે છે। આ સંદર્ભમાં એક મહત્વની હકીકત એ છે કે થિયોસોફીમાં પ્રાકૃતિક વિશ્વના 7 વિશ્વમાં જે 2 ઉચ્ચ સ્તરો છે, આદિ સ્તર અને અનુપાદક સ્તર, જેના વિશે આપણે અજાણ છીએ, એમ કુરાનમાં અનુક્રમે ઉપલા 2 વિશ્વ, જેને ક્વાસ અને સિદ્રા, એના વિશે પણ કોઈ માહિતી નથી। હવે આપણે જાણીએ કે આ સર્જનની પ્રક્રિયા કેવી રીતે થઈ। અબ્દ અલ કરીમ જીલી, જે 15મી સદીમાં હતા, એણે સર્જનની પ્રક્રિયા પર પ્રકાશ ફેંક્યો। કુરાનમાં ઉલ્લેખિત એક સૂર અથવા એટલે અધ્યાય મુજબ અલ અમ્મા એટલે કે પહેલા અંધકાર જ હતો। તેના માટે સમય માત્ર એક સભાન તત્વ હતું, જે વાદત અલ વજૂદ, જે 3 સ્તરોમાંથી પસાર થાય છે અને બ્રહ્માંડ દેખાય છે। હવે આ 3 સ્તરની વાત કરીએ। અધિયત એ એક એવી સ્થિતિ છે જ્યારે માત્ર અલ્લાહની શક્તિ જ હતી, જે અપ્રગટ હતી। બીજું હુવિયત, આ અવસ્થા હુવેદની જે હતી એમાં ચેતના દેખાતી હતી। અલ્લાહે પોતાની જાતને સૃષ્ટિના રૂપમાં પ્રગટ કરી। ત્રીજું અનાનિયત, ગુમનામીની આ અવસ્થા એટલે કે સ્વને અહંકારની અનુભૂતિ થાય છે। હવે વિષય એલિમેન્ટ એન્ટિટીમાંથી એટલે વિષય સબ્જેક્ટ અને વિષય ઓબ્જેક્ટમાં બદલાઈ ગયો છે। ઉપરોક્ત વિચારધારા ઋગ્વેદના નારદ સૂક્ત સાથે ખૂબ સમાનતા ધરાવે છે। એ સમય તદ એકમનો હતો અને સૂફીઓ તેમને એકમાત્ર અસ્તિત્વમાં માનતા હતા, એટલે કે એકમાત્ર વાસ્તવિક હતા અને તમામ જીવો તેમનું સ્વરૂપ છે। હવે આપણે જાણીએ બ્રહ્મા, ભગવાન અને જગત વિશેનો અભિપ્રાય। સૂફીવાદી ફિલોસોફીમાં વિવિધ ભારતીય ઉપનિદેશક ફિલોસોફીની સમકક્ષ ખૂબ બધી વિચારધારાઓ જોવા મળે છે, જે નીચે મુજબ છે। પહેલું ઇજાદિયા સંપ્રદાય। આ ઇજાદિયા સંપ્રદાય અનુસાર ભગવાનનું અસ્તિત્વ વિશ્વથી અલગ છે અને બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ શૂન્યથી થઈ।
સાંખ્ય તત્વજ્ઞાનમાં ચેતનાનું તત્વ ભૌતિક પ્રકૃતિથી અલગ છે. સાંખ્ય પણ ભગવાનમાં માનતું નથી. ન્યાય ફિલોસોફી અનુસાર ભગવાન વિશ્વથી અલગ છે. બ્રહ્માંડની રચના અણુઓમાંથી થઈ છે. વૈશ્વિક ફિલોસોફી અનુસાર ભગવાન વિશ્વથી અલગ છે અને તે ક્રિયાના ફળ પ્રદાન કરવા માટે બ્રહ્માંડની રચના કરે છે. આ થયું પહેલું. બીજું, શુહુદિયા મત. આમાં એમ કહે છે કે ભગવાન વિશ્વની બહાર છે, તે વિશ્વના અરીસામાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. સાંખ્ય અનુસાર માણસ સ્વભાવે જુદો છે. જ્યારે માણસના ચેતન તત્વ પર નિર્જીવ પ્રકાશ પડે છે, નિર્જીવ બુદ્ધિ પર, તો એ પ્રકૃતિનું પરિણામ છે અને તેને કારણે તેનામાં જ્ઞાન અને વગર પ્રવૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સાંખ્યમાં માણસ નિર્જીવ બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબ થાય છે, પણ ઈશ્વરથી તો તે જુદો જ છે. ત્રીજું, વજૂદિયા મત. આ મત પ્રમાણે બ્રહ્માંડ સિવાય કોઈનું વર્ચસ્વ નથી. બ્રહ્માંડની તમામ વસ્તુઓ તેમનું સ્વરૂપ છે. અદ્વૈત વેદાંત અનુસાર સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ. એથી વજુદિયાનો અભિપ્રાય અને અદ્વૈતનો અભિપ્રાય સમકક્ષ છે. હવે ભગવાનની સ્વરૂપની વિચારધારામાં નિર્ગુણ અને સગુણ એમ એ લોકો માને છે. સુફી ફિલોસોફીમાં આ બાબતે મેબંધ છે. નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં અલ અરબી અને અલ હદાસા નામના સુફીઓ કહે છે કે ભગવાન માત્ર નિર્ગુણ અને નિરપેક્ષ હોવાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, જે આપણી અદ્વૈત માન્યતા સાથે સામ્ય ધરાવે છે. બીજું, સગુણ સ્વરૂપ જોઈએ. જ્યારે તે પરમ તત્વ વ્યક્ત સ્વરૂપમાં આવે છે ત્યારે તેનું નામ ભગવાન બને છે. આ અભિપ્રાય રામાનુજના ચોક્કસ અભિપ્રાય સાથે મેળ ખાય છે. હવે સૃષ્ટિના નિર્માણનું કારણ જાણીએ. સેમેટિક ધાર્મિક પરંપરા અનુસાર એકવાર હઝરત દાઉદે અલ્લાહને પૂછ્યું કે તેમણે આ સૃષ્ટિની રચના શા માટે કરી. અલ્લાહનો જવાબ હતો કે મેં મારા ગહન રહસ્ય વ્યક્ત કરવાની ઈચ્છા સાથે આ સૃષ્ટિને પ્રગટ કરી. આ વિચારધારા ઉપનિષદમાં પણ જોવા મળે છે. જ્યારે બ્રહ્મા ઈચ્છે છે, જાણે કે એકોહમ બહુ સામ્ય, હું એકમાંથી અનેક બની શકું છું. આ બ્રહ્માંડ માત્ર બ્રહ્માંડનું સ્વયં નિર્મિત અનંત અને આનંદમય વિકાસ છે. હવે જાણીએ સર્જન માટે વિવિધ શક્તિઓ શું કહે છે. સૂફીવાદ મુજબ અલ્લાહે સૌ પ્રથમ નુરુલ મોહમ્મદિયા એટલે કે પ્રકાશના પવિત્ર રહસ્યની રચના કરી અને તે આદિભૂત બન્યા. આ કારણથી પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ એ તત્વોનો ઉદ્ભવ થયો. તે પછી આકાશ, સાત ગ્રહો, ધાતુ, છોડ, પ્રાણીઓ અને માનવની રચના થઈ. માનવ સર્જનનો પરમ મહિમા છે. માનવ શરીરમાં પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ ઉપરાંત નફ્સ એટલે કે નિર્જીવ આત્મા છે. નફ્સમાં પણ એક સતનો ભાગ છે. માનવ શરીર અને તેની હૃદય, કલબ, આધ્યાત્મિકતા, આત્મા, મસ્તક, સિર એટલે જ્ઞાન શક્તિ, ખફી ગુપ્ત શક્તિ, વિશ્વાસ, વફાદારી, આ બધી વસ્તુઓનું સંયોજન છે. માણસનો આધ્યાત્મિક ભાગ હૃદય અને આત્મા ઉપરોક્ત શક્તિઓ સાથે, જાણે ગુપ્ત શક્તિ અને વફાદારી શક્તિ બધી ભેગી થઈને એને એક આધ્યાત્મિક પ્રગતિ તરફ દોરી જાય છે. અહંકારની જડતા એમાં અડચણરૂપ બને છે, પણ અંતે શુદ્ધ હૃદય દ્વારા આત્મા તેના બ્રહ્મ સાથે એક થઈ જાય છે. હવે આ આધ્યાત્મિક યાત્રાના આપણે પડાવો જોઈએ અને તેની સ્થિતિ જોઈએ. સુફી ફિલોસોફીમાં સાધકની ઈશ્વર તરફની યાત્રાને સફારુલ કહેવામાં આવે છે. આ હુલુલનો માર્ગ છે, એટલે કે માણસને ભગવાનના દરજ્જા સુધી પહોંચવાનો માર્ગ છે. આમાં સાધકના ઘણા તબક્કાઓ છે. આપણે તબક્કાઓ જોઈએ. પહેલું, આમાં સાધક પ્રથમ તબક્કામાં તે ધાર્મિક ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરે છે અને તેનું પાલન કરે છે. બીજું, મલકુટ, બીજા તબક્કામાં તે દૂતો સાથે સંપર્ક ધરાવે છે. દેવલોકના નિવાસી બનીને તે આધ્યાત્મિક માર્ગ તરફ મળે છે. જાણે કે પહેલા તબક્કામાંથી પાસ થયો છે તો ત્યાંને દેવદૂતો એની સાથે સંપર્ક કરીને એની આધ્યાત્મિક યાત્રા વઢાવે છે. ત્રીજું, જબરૂત, આ તબક્કામાં સાલિકથી આરિફમાં પરિવર્તિત થાય છે, એટલે કે તે જે સાધકમાંથી પ્રજ્ઞાની તરફ બને છે અને તે તેના જીવનમાં આધ્યાત્મિક શક્તિઓનો અમલ કરે છે. ચોથું, લાહુત, આ તબક્કામાં તેને બ્રહ્માની બુદ્ધિનો અહેસાસ થાય છે.
પોતાનું જ્ઞાન એ જ પ્રજ્ઞાન છે, એ તે જાણી લે છે અને એ જાણ્યા પછી કશું બીજું રહેતું જ નથી. સૂફીઓએ ઉપરોક્ત તમામ તબક્કાઓને નરલોક, દેવલોક, ઐશ્વર્યલોક અને માધુર્યલોક તરીકે ઓળખાયો છે. સત્યલોક એમનું છેલ્લું પડાવ છે. જ્યાં જોયા પછી ત્યાં પહોંચ્યા પછી સાધકે ક્યાં જવું પડે છે, એ ફક્ત ત્યાં અનુભવે છે, વ્યક્ત કરી શકતો નથી. હવે પ્રશ્ન ઉભો એ થાય છે કે ઉપરોક્ત પગલાઓ પાર કર્યા પછી, આ બધા પડાવ પાર કર્યા પછી પવિત્ર આધ્યાત્મિક માર્ગ પરના પ્રવાસીનું જીવન કેવી રીતે બને? હવે સાધક જે અવસ્થામાં રહે છે તેનું સૂફી દર્શનમાં આ પ્રમાણે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પહેલું, મારિફત. હવે સાધક ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થતા દુનવ્ય જ્ઞાનમાં આસક્ત રહેતો નથી, બલકે હૃદય પ્રસ્તુત જ્ઞાનનો માલિક બની જાય છે. જેમ સ્વચ્છ અરીસા પર સૂર્યપ્રકાશ સંપૂર્ણ રીતે દેખાય, તેવી રીતે અલ્લાહનો પ્રકાશ તેના શુદ્ધ હૃદય પર પડે છે. બીજું, ઈશ્ક એટલે પ્રેમ. હવે સાધક સમજે છે કે આ સાંસારિક નિસ્વાર્થ પ્રેમ એ ભગવાનને પ્રેમ કરવાનું સાધન છે. ને અહીંયા સુષ્માજીએ બહુ સરસ વાત કરી કે પ્રેમના પણ પાછા બે પ્રકારો છે. એક ભૌતિક પ્રકાર, જે ભૌતિક, અને બીજો ઈશ્વરીય પ્રકાર. મને એના નામો અઘરા લાગ્યા એટલે યાદ નથી રહ્યા, પણ ભૌતિક પ્રકારથી તમે આગળ ઈશ્વરના પ્રેમમાં પ્રસ્થાપિત થઈ શકો. અને અલ્લાહના બંધાવા માટે પ્રેમ જ એ અંતિમ લક્ષ્ય છે. ત્રીજું, વજદ. સાધના માર્ગનો આ સર્વોચ્ચ તબક્કો છે, એકદમ નિર્ભયતાની સ્થિતિ છે. સાધક બધી દુનિયાવી ઈચ્છાઓથી સાવ ખાલી થઈ જાય છે. ચોથો અને અંતિમ, હવે સાધકને અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે અને તે જ તત્વમાં ભળી જાય છે. અંતિમ તબક્કો છે. અને સુષ્માજીએ જેમ કહ્યું કે બુદ્ધનો અષ્ટાંગ માર્ગ, પતંજલિ યોગ, આ બધું જ આપણને આ જ અંતિમ તબક્કા પર લઈ જાય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર સુષ્માજીનો સૂફીવાદનું કહેવા માટે. હું અહીંયા વિરમું છું. અસ્તુ. बढ़िया रहा। और मधुश्री जी, अब आप अपना इंग्लिश में अपना बात। Now, regarding the Indian philosophy, theosophy, and Sufi philosophy, we shall discuss the concept of Brahma. In Indian Advaita philosophy, Brahma is called unexplainable. That is, it cannot be explained by words. Still, it has been called as true bliss, true knowledge, and infinite. That is what we are saying as Satyam Anandam. Truth is absolute Brahma Chitta, Chaitanya Ananda. Sufis have called the original being as Nur. Existence or the Prakash is the true knowledge, and wisdom is consciousness, that is the Chaitanya. According to Sufism, the light that comes into the world and gets covered and becomes a curtain, this philosophy is very much similar to our Indian philosophy. Now, the various those cells which are in our body, it has been mentioned in theosophy, and then in Indian philosophy and Sufi philosophy. So we shall make a comparative study on that, and we shall see that the Sufism lies absolutely parallel to our Indian philosophy and theosophy. The 7 cells of our body, according to theosophy, it is the 7 spiritual axis, and in Sufism it is called the Aksha. According to theosophy, the 6 intellectual, the Arsh, according to the according to the Sufi philosophy. Then we have 5 mental states, 5 al-Ilyas according to Sufi. Then in theosophy we say that 4 lower mental cells, which we call Jannata Sammavi in Sufism. Then we have the Kama Manasa astral body in theosophy, which in Sufi we call Vajra. According to theosophy, there is a shadow body, and according to in shadow body, according which we find in theosophy, and in Sufi philosophy we call it Zilli. The preachers of this Quran Sharif, as mentioned, all this treasure in their all these cells. They have mentioned all these cells which we find the similes in our theosophical philosophies. And
In Indian philosophy, these cells, these cells are called, we have already heard of that Annamaya Kosha, then Pranamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, and Anandamaya Kosha, respectively. An important fact in this context is that the theosophy, among the 7 worlds of the theosophy, among the 7 worlds of the natural world, there are 2 upper levels, and the Anuttara level, regarding which we are this is means apart from our consciousness, beyond our consciousness, of which we are ignorant. There is no information in the Quran regarding this upper 2 worlds. Now, what is said regarding the process of creation? Then again, we are going through a comparative study of the process of creation. Abdul Karim Jilli, in the 15th century, he threw light on the process of creation. According to a chapter as mentioned in the Quran, and there was al-amma, that is darkness. And to him, according to him, time was just a conscious element which passed through the 3 levels, and the universe has been created. Adhyat is a state where when only the power of Allah was there, which was unmanifested. This state of Kubeda, that is becoming visible, is consciousness. Allah revealed himself in the form of creation. In this state of ananamiti, the feeling of self, or the ahang or ego, this comes, and now the subject changed from elemental entity to subject as to object. This above ideology has similarity with the philosophy of Rig Veda, that is Narada Sukta. It was a time Tat Kadam, and the Sufis consider him as to be the only existence, that is, he was the only reality, and all the living beings are the manifestation of him. Then comes the opinion regarding the Brahma, the God and the world. In Sufi philosophy, equivalent ideologies of various Indian Upanishadic philosophies are found, like the Ibadiya sect. According to this Ibadiya sect, God's existence is separate from the world, and the universe originated from nothing. In Shankha philosophy, the element of consciousness is separate from the material nature. The Shankha doesn't believe in God. Shankha philosophy, it doesn't believe in God. According to Naya philosophy, God is separate from the world. The universe was created from the atoms. According to Vaisheshika philosophy, God is separated from the world, and he creates the universe to provide the fruits of action. According to Shankha, man is first created by nature when the light of man's conscious element falls on the inanimate intellect, which is the result of nature. Then activities like knowledge, etc., generated in it. In other words, man is reflected in the inanimate intellect. According to Islam, there is no supremacy of anyone except Brahma. All the things in the universe are all his form. According to Advaita Vedanta, Sarvam Kalu Idam Brahma, hence Vajudiya opinion is equivalent to Advaita opinion. The ideology of God's Nirguna and Sadguna form. Now we shall discuss on that. There are 2 opinions in this regard in Sufi philosophy. Nirguna Brahma. This Arabic and Al-Haditha Sufis say that God is pure in the form of being, only qualityless and absolute. It has similarity with the Advaita belief. Saguna form. When the separate element comes in expressed form, it now becomes the God. This opinion matches with the specific opinion of Ramanuja. Then, according to Semitic religious tradition, the reasons for creation. Once Hazrat David asked Allah, why did he create his creation? What was the reason for the creation? Allah's reply was that I revealed the creation with the desire to express my deep secrets. This ideology is found in the Upanishads. What is that saying? When Brahma wishes Ekaham Bahu Samaya Samma,
May I become many from one. This universe is just a self-created, infinite, blissful development of Brahma. Then we shall discuss about the various truths of creation. According to Sufism, Allah first created Nurul Muhammad, that is a secret of light, and he became the original being. For this reason, the 5 elements, earth, water, fire, air, emerged. After that, sky, 7 planets, metals, plants, animals, humans were created. It is the ultimate glory of human creation. Apart from the earth, water, fire, air present in the human body, there is nafs, that is the inanimate soul, the living soul. There is also a part of sat in nafs. Spirituality of human body and its club is the combination of heart, soul, head, knowledge, power, kafi, that is a secret power, akafa, faith, loyalty power. The spiritual part of man, the heart and soul, together with the above powers, leads to spiritual progress. The inertia of the ego, that is the aham, becomes a hindrance in that. At the end, through a pure heart, the soul gets united with the Brahma. Now, about the spiritual journey. In Sufism, the journey of a seeker towards God has been called safarul. This is the path of hulul, and that is a man's reaching to the level of God. The following are the stages of the seeker's journey. Nasud. In this final stage, he studies the following religious and follows the religious scriptures. Malkut. In this second stage, he has got contact with angels. By becoming a resident of the heavenly world, he gets inclined towards the spiritual path. When in the third stage, he transforms from Salik to Arif, that is wise, he implants spiritual powers in his life. Then Lahut, in this step, he realizes that wisdom of Brahma, knowledge of oneself, that is wisdom itself. After knowing it, nothing remains. Sufis have termed all the above mentioned stages of Naralok, Devalok, Aishwaralok, and Madhurjalok. There's a last stop house called Satyalok. After reaching which the seeker has to go, he cannot express what he feels. Now the question arises that after crossing the above mentioned step, how is life of a traveler on the sacred spiritual path become? What is his development? Now the stage in which the seeker lives has been described in Sufi philosophy as follows. Marifat. Now a seeker does not remain attached to the worldly knowledge generated by the senses. Rather, the heart becomes a processor of the knowledge presented, just as the sunlight is completely visible on a clean mirror. In this way, the light of Allah falls on his pure heart. Sorry. And there is I have already mentioned about Marfot. And as far other ideologies, like Marifat, I think it's the same name as Marfat. There is a common saying that the Sufis, they do not believe in Sharia, since they follow the alternative path to Islam. They believe in Marfat, not Sharia. Then is love. Now the seeker understands that this worldly selfless love is a means to love God. Love for Allah's servants is the ultimate goal. Then Vajat. The highest stage of the path of sadhana is the state of fearlessness, or we can say selflessness. The road becomes empty of all the desires. Then there's Vasal. Now the seeker gets direct experience and marches into the same element, that is the final stage. I may now add a few lines like this sect, Sufis, they believe that our own body is the abode of God.
And people belonging this sect, they believe that the whole universe is in our body. And in Bengal, though I have not prepared it in Bengali, I can add Taralji, can I add one line? एक्चुअली आपका खत्म हो गया है और उसके बाद हम लोग तीनों स्पीकर को ये मौका देते हैं कि वो कुछ और प्लीज गो अहेड एंड देन सुषमा जी यू कैन आल्सो ऐड समथिंग although there are 2 questions so I will ask you. Yeah, please go ahead, Madhushree ji. Oh, no, just one line. There is a very famous and Sufi song. I'm not a singer, but I want to share it to you. Like, Sure. Nobi more poroshamoni, nobi more shonar khoni, nobi nam jape je jon, nobi nam jape je jon, shei to do jahaner khoni, nobi more poroshamoni. E ganere shuru thoriya. পাখি যায় গান গাহিয়া এ গানে মজনু হইল মনায় আমার কাদের গনি নবী মোর পরশমণি নবী মোর সোনার খনি নবী নাম জপে যে জন সেই তো দোজাহানের খনি. It means that Nobi is my philosopher's stone and Nobi is my guide. Nobi is my gold mine, one who takes his name, a name as sweet as honey, a name which unites the earth and heaven, and it becomes the melody of my song. This name is smeared with honey. It has a magical spell. Up to this, I have sang, and that's all. So much, Madhushree, you added music to today's meeting. I'm not a singer, but I know this song. There are lots of Sufi songs. I am going to book you for our holy special in which everyone sings a song. So you better record this song and send me. Because I'm not at all a singer. Since this no one is a singer. No one is a singer there. Everyone is like us. Yes, सुषमा जी, एक क्वेश्चन है वहां पर. जितेंद्र संपत जी, अगर आप हैं तो आप स्वयं भी पूछ सकते हैं. जितेंद्र जी, हाँ आप हैं. आप कैन यू जस्ट स्टार्ट योर वीडियो सर and unmute yourself? Well, in the time I will ask the question, is Sufi religion esoteric school of Islamic religion? That is his question. Sushma ji. Hello. Please unmute yourself, Sushma ji. Yeah, Jiten ji, आपका क्वेश्चन मैंने पूछा अभी. Is Sufi religion esoteric school of Islamic religion? Sushma ji. Sufism is not a religion. It is a philosophical aspect of Islamic religion. It is not a religion. It is a philosophy of Islamic religion. Okay. So, Jiren ji, anything else you wish to ask? No, that's fine. Thank you very much. I mean, I got the answer now. Okay, thank you. Sushma ji, would you like to add something more? नहीं तरल जी, ये इतना पढ़ने में तो 10 साल लग गए. अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकते. इतना विस्तृत मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि मैंने इसको इस विषय के साथ न्याय किया है कि नहीं, क्योंकि इस दर्शन में समझने को बहुत कुछ है. जी. नहीं, हम इसका आगे के भाग भी करेंगे जैसा आपसे सुबह मेरी बात हुई थी. यस, दिनाकरण जी को मैं आमंत्रित करूंगा. वो एक किताब के बारे में आप लोगों से बात करेंगे. 1 मिनट लगेगा. आई एम गोइंग टू शेयर दिस बुक. कैन एवरीवन सी? ऑल यू कैन सी इट. It is letters from a Sufi teacher which he posted today. Yes, Dinakaran ji. Yes, thank you, Ji. No. Am I audible? Yes, loud and clear. Okay. The second object of the Theosophical Society emphasizes on the study of comparative religion and philosophy and science. So it is very apt that you selected Sufism for today's topic. Yeah. I congratulate Dr. Sushma ji and all other translators, Madhushree Chakravarti and others. This book was written long back, that is in 1909, and its foreword was by Dr. Anniebesant herself. That shows the importance of this book.
in which she says in his forward last words, may Islam give us more of her theosophy, for she has much to give. Because the exoteric side of Islam is known to everybody. The 5 times prayer or their own rituals and all those things, Shariat laws, Zakat and all that things, Sunnat, Zakat and all such things. But what is the esoteric side of Islam? You have to study books like this. For example, in Secret Doctrine, H.P. Blavatsky says, when she talks about Atma Vidya, spirit knowledge, or what is called by the Sufis as Ruhani. So, Sufism is related to Ruhani, Atma Vidya. There are wonderful books. This book is only an introduction to Sufism. This is a book published by the Theosophical Society by Baidyanath Singh. It gives some introduction. If you want to go deep into Sufism, I request you to study R.R. Nicholson's English translation of Jalaluddin Rumi's poems. Fortunately, I got one small abridged form of that book of Jalaluddin Rumi's poems and his life and his teachings. So it is the need of the hour that we may go to the depth of Islam. Not only Islam, next time we can take Guru Granth Sahib. Yeah, that's the way, sir. Yeah. I also suggest you, there is a series of books written by, published by the Theosophical Society, written by Duncan Greenlands. It is actually a compilation, The Beauties of Islam by anniebesant. That book is very famous. Gospel of Islam, Okay. then Gospel of Peace, Sufism, Judaism. Duncan Greenlands has done great work in this aspect of comparative religion, philosophy, and I would like you to mention the cost of the books also, and that they are available with you. If anybody wish to order, they can also order Triveni or you. Okay, I can supply not only this book, any book published by the Theosophical Publishing House Adyar. The cost is very nominal, 150 rupees only. But the value of these books are very high value having books. So if for the first time, if anybody is listening, you can collect my phone number from TARAL Munshi-ji. Yes, I am ready to provide any Theosophical Publishing House at your door. Thank you. Thank you, Dinakaran ji. You are our librarian. Always on move. कुमार जी आगे बढ़िए. थैंक यू सुषमा जी, अर्चना मैडम और मधुश्री मैडम. आज के जो प्रवचन है थियोसॉफिकल सोसाइटी का दूसरा ऑब्जेक्ट के बारे में बड़े संशोधित विषय के बारे में हुआ और हम बड़े आनंदित हुए. जो सुषमा जी का प्रवचन था वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्वरूप का था. बहुत अभ्यास करके उसने ये प्रवचन किया. थियोसॉफिकल सोसाइटी में मुस्लिम सभ्य थोड़ा कम आते हैं, लेकिन ऐसा जो प्रवचन वो सुनेंगे समझेंगे तो मैं सुनता हूँ कि ये लोग भी ज्यादा आएंगे. खासतौर पर उसने ब्रह्म की व्याख्या किया कि ब्रह्म अव्याख्यायित है. हम नीति और सच्चित आनंद कहते हैं, तो सूफीवाद में कहता है वजूद, सबूत और नूर है. वो बड़ी अच्छी बात की. सप्त शरीर की बात किया, निर्गुण और सगुण उसके बारे में भी बताया. खासतौर पर तो पहला तो ये कहना है कि जैसा कि सनातन धर्म में जब धर्म कठिन हो गया और धर्म अपने मूल रूप से दूर हो गए, तब संतों की विचारधारा आई 16वीं शताब्दी में. कबीर, मीना, नानक वगैरह ने वो धर्म को थोड़ा सरल बनाया. तो ऐसा ही इस्लाम में हुआ. मूल धर्म थोड़ा कठिन हो गया, अपने मार्ग से चलित हो गया. तो ये सूफी संतो था, उसने धर्मों को थोड़ा सरलीकरण किया और उसका व्याप बढ़ाया. तो ये दोनों का संत जो सनातन धर्म में संत है और इस्लाम में सूफी है, दोनों का काम यही था कि मूल धर्मों को लोगों तक पहुंचाना और लोगों के और दैनिक जीवन में उसके अपना उतापन समझाए और उसको सरलीकरण करना. और बहुत सी बात बताया कि पहला तो इस्लाम ऐसा समझता था कि ईश्वर अल्लाह सर्वशक्तिमान है और आदमी गुलाम है, लेकिन फिर सूफी संतों ने बताया कि आदमी भी अपना विकास करके ऊपर आ सकता है. और अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं, ऐसा सूफी संतों ने भी बताया.
तो ये दोनों की विचारधारा थियोसॉफी ये ही बात बताती है, धर्मों का समन्वय की बात जो बताती है, और ये समन्वय करते तो ही हमारे में बंधुत्व भाव जागेंगे। और आज इजराइल और पैलेस्टाइन, इंडिया पाकिस्तान ये जो मामला है, ये जो बात समझेंगे तो इसमें कुछ न कुछ जरूर जरूर वो वैमनस्य कम होगा। आज के समय में ये विचारधाराओं समझने की खूब जरूरत है, और ये विषय लेकर सुषमा जी ने बहुत बहुत हमको उपकृत किया, उसका आभार तीनों वक्ताओं का। आभार, धन्यवाद और अभिवादन जी। थैंक यू। यस आभा जी, फिर शिंदे जी और फिर हर्षवर्धन जी, बोलिए, हमारे पास कुछ समय है। सबसे पहले तो मैं माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड्स टू सुषमा जी, अर्चना जी एंड मधुश्री जी फॉर देयर ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। इतना अच्छा उन्होंने बताया और बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर हुए। मुझे ऐसा लगता है जो मैंने सुना कि सूफीज्म इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ इस्लाम, जो भक्ति की ओर करता है। उसमें सारी हमारे सनातन धर्म की बातें आई हैं। तो सारी चीजों का जो मिलके मैंने देखा, कहीं कुछ अलगाव नहीं है, एक ही है, टू बी मर्ज विद द वन। लेकिन अपने अपने तरीके हैं। तो सूफीज्म जो मुझे ऐसा लगा कि इट्स द सॉफ्ट पार्ट, जो ज्यादातर भक्ति और उस पे ज्यादा फोकस करता है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये क्या लाइफस्टाइल हम मान सकते हैं कि एक जीवन जीने का तरीका है सूफीज्म, इसको ऐसा मान लिया जाए? इट इज माय हम्बल क्वेश्चन। ओके, वो मैं थोड़ा सा चाहती हूँ। बाकी तो इट वाज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग वाज क्लियर। तो सुषमा जी अगर हैं तो आप इसका उत्तर देना चाहेंगी, या प्लीज गो अहेड। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट जी। नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, हो गया। सूफीज्म जो वो सॉफ्ट पार्ट नहीं है, ये बहुत रहस्यमय और गूढ़ विषय है। जैसे हम भारतीय दर्शन में गूढ़ विचार, सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया, ये सिर्फ विभिन्न एलिमेंट, सेप्टनरी सिस्टम, ब्रह्म की अवधारणा, ये वो विषय नहीं है। जो आप वो प्रश्न पूछना चाह रही होंगी कि सूफीज्म के दो पक्ष हैं, एक संगठनात्मक पक्ष, जैसे डिफरेंट सूफीज्म भी बाद में संगठनों में जो है वो बद्ध हो गया। इसमें सिलसिला, जिसको सिलसिला कहते हैं, संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। तो ये जो संप्रदाय थे, इन संप्रदायों ने, इन सेक्ट्स ने उस ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग के लिए अपने अपने तरीके ढूंढ लिए। जिस तरह से हमारा शैविज्म है, वैष्णविज्म है, शाक्त रिलीजन है, और शैविज्म में भी कि ये रुद्र संप्रदाय है, ये शैव संप्रदाय है। तो डिफरेंट जो संप्रदाय है, बाद में ये विचारधारा परिवर्तित हुई, उसमें भक्ति का प्रभाव हुआ। लेकिन बिगिनिंग में जो सूफीवाद में जो बात हुई, प्योर दर्शन की बात, ये जीवन जीने का तरीका नहीं है। ये जो है वो एक आध्यात्मिक मार्ग है, जो ये सांसारिक उसमें समावेश की बात नहीं है। ये बहुत गूढ़ विषय है। इसके दो पक्ष हैं, एक तो फलसफा वाला और एक संगठनात्मक पक्ष, जिसकी मैंने अभी चर्चा नहीं की। और उसके संबंध में मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सी हम देखें कि असल में हम लोग परहेज करते हैं उर्दू भाषा से, सॉरी टू से, हम इस्लाम धर्म पढ़ने से, लेकिन उसमें उसमें सब वही बातें हैं। एक एक, यदि हम, जैसे रहस्यवादी विचारधारा कबीर में मिलती है, वैसे ही रहस्यवादी विचारधारा ये इस्लाम धर्म के जो विभिन्न शायर हैं, वो पूरी एक पंक्ति में पूरी जो है सृष्टि की बात कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं ज्ञाता ज्ञान और एक है ना? तो वो क्या कहते हैं, असले शूद और शाहिद और मशहूद एक है, हैरान ये मुशाहिदा के सामने, नॉलेज, नोवर और नोन एक है। तो ये देखने की प्रक्रिया कैसी, इतनी बड़ी बात करते हैं। जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि जब हम और वो वस्तु एक ही है, तो जब हम देखेंगे तो वही हो जाएंगे। तो बहुत गूढ़ बातें कही है। गालिब का ही शेर है, असले शूद शाहिद मशहूद एक है, हैरान ये मुशाहिदा किस हिसाब में। यही हमारे कहा उपनिषद में कहा है कि ज्ञाता ज्ञान और गे एक ही है, नॉलेज, नोअर और जिसको टू बी नोन वो एक ही है। तो इतनी विस्तृत व्याख्या की गई है। तो ये बहुत इसका मिस्टिक एस्पेक्ट है, गूढ़ एस्पेक्ट है, ऑकल्ट एस्पेक्ट है इसका। इसको हम जो है वो सामान्य इसमें शब्दों में नहीं ले सकते, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। ये बिल्कुल दार्शनिक विचारधारा है, उपनिषद की विचारधारा।
हाँ बिल्कुल, हल्के में तो बिल्कुल ही नहीं लिया जा सकता। मेरा सिर्फ ये था, ये इसका जो शैली का तरीका। तो थैंक यू सो मच। आपकी उत्तर आपको बड़े विस्तृत रूप से दिया तो समझ में आया। यस शेने जी। सुषमा जी को सुनना बहुत ही कठिन था, और तरल मुंशी ने उनको बुलाया और हम सब एंजॉय किया। रियली शी हैज deeply studied about the Sufism, and we are happy to listen to Sushma ji on this, and also all translation, Archana ji and all, those all are very nice. Actually, if I say, this year's convention theme is exploration, understanding, universal intelligence. Exploration and understanding, universal intelligence. Okay. So these are the steps. Some people are exploring, some people are understanding through their reasoning, and some people are directly connecting with the universal intelligence. And Sufism is that branch where it comes, it says intelligence comes first. And the science says step by step we can reach to the intelligence. So these are the different steps or attitudes of the human being to understand truth, beauty, and love. So once we understand this, then we can go to the Sufism. Sufism is actually understanding this universal intelligence through feelings. They say, I feel, therefore I am. I feel, therefore I am, therefore I know. I feel, therefore I am, therefore I know. This is what the Sufism said. And I understand they have touched this universal intelligence with their feeling they expressed. We know very good poet of Sufi, Rumi, always Rumi poet, we quote him. And who said, before Darwin, the evolution, that is, God is sleeping, or God is sleeping in mineral and dreaming in plant, awake in animals, and aware in the man, and in future Superman going to be a divine man. So these are the steps. How they felt? Definitely through feeling, and through feeling they touch the Buddhic consciousness, and therefore they get that knowledge, truth that they get, and see the beauty, and this all connected with the love. So this Bhakti Marga, even in our India, there are many Sufi saints who taught us this Bhakti Marga. And therefore, Theosophy used to study this. Dinakaran gave the names of the book. One more book is there, I would like to mention here, The Nature of Mysticism by C. Jinras Das. So if you go deeper into this mysticism, you can read this C. Jinras Das book, The Nature of Mysticism. And this nature of mysticism is individual development. It is the exploration, understanding, and universal intelligence. That is what theme, this year's theme is there. And that is what I would like to connect this with that mysticism also. I congratulate Sushma ji. I am very happy to listen you, Archana ji, and MADHUSHREE ji. Yes. She is Thank from you very Bangalore. much. Thank you. Thank you. यस बिफोर हर्षवर्धन जी, अशोक लोखंडे जी भी आए, अगर 2 मिनट कुछ कहना चाहें, फिर ओवर टू यू हर्षवर्धन जी। ओके, हेलो हेलो तरल जी, आवाज आ रही है? आप बहुत क्लियर आ रही है दादा, बोलिए। सुषमा जी का जो शायराना अंदाज है, बहुत बार मैंने देखा है कि वो शेर शायरी जिसमें उर्दू का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं और उर्दू पर उनकी पकड़ है। और आज जो उन्होंने भारतीय षड दर्शन, थियोसॉफी और सूफीज्म, इसके ऊपर जो प्रकाश डाला है, वो
तुलनात्मक जो कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजन, साइंस एंड फिलोसॉफी, इसका एक बेहतरीन उन्होंने प्रयास किया है। और इसी तरह से जो अपना कंपैरेटिव स्टडी जो है वो आपने अरेंज किया है, इसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूं। और तीनों जो वक्ता है, जो जिन्होंने अपनी अर्चना जी है, और दूसरे वो चक्रवर्ती जी है, और सुषमा जी है, बहुत अच्छा रहा आपके। और तरल जी, आप इस तरह के विषय लाकर इसके ऊपर डिस्कशन करते हो जिससे आदमी की जिज्ञासा बढ़ती है, इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। यस अर्जुन जी, ओवर टू यू। हाँ जी, वेरी नाइस। सुषमा जी, आपको इतनी बधाई दे रहे हैं कि ऐसे विषय को आपने छेड़ा है, और इस परिधि में हम जाने तो कुछ ऐसा पता चलता है कि सूफीज्म और जो इस्लाम की बात है उसमें काफी हमारी जो समझदारी है वो इस तरह से पनपनी चाहिए कि हम ऐसा समझे कि एज अ थियोसॉफिस्ट हम जो भी समझना चाहते हैं वो हमारे लिए कंपैरेटिव स्टडी हो जाए। Really, it is really wonderful thing to penetrate into this realm of knowledge. Sufism is a kind of devotion towards the Almighty. And in different forms, what the musical melodies are there, how they sing, how they dance, how they go around the particular corners, and that creates a kind of a whirlwind kind of energy. And that is where the person gets or acquires the knowledge which is very high in the spirit. So that is his consciousness that touches that enlightenment and then comes down here to serve the humanity at large. So this is a wonderful thing to understand Sufism. And it is also the matter of Islamic study. What you had explained about that particular sects in different ways, that is Sohrawardi kind of religion understanding and other kind of religious understanding of Islam. Then what we say ibadat, then we go with the prayers, then we go with the discipline, then even with the punishment also. A kind of thing that goes on. Certain, I think, ideas are there where we can have a kind of dispute or we can have the discussion and we can go through. But here the subject that is today you have delineated is wonderful subject in the way that we can have a kind of comparative study. And Archana ji, really, I congratulate you for translating into Gujarati, where it is tough. To translate into Gujarati is really very, very tough. And you did it very nicely. And really, in English also, what she has just expressed her translation and very nicely that was done. So we are very happy. We are nearer to that gate of understanding. The gate of understanding is open for all of us. Let us have that. And study of different kinds of such subjects, really, which are interwoven in the way. And that is the matter that we have to keep in mind. So here we are all serious students of Theosophy. We learn a lesson. We are going through the particular hard points also. Certain hard points are there that we have to understand. And therefore, when Theosophy, we go to the Theosophy. Theosophy never comes to us. We have to go there and we have to study well. That is the main thing. So heighten this subject. लफ्ज़े दिल में बहुत ही रहते हैं इस तरह से कि पैमाना कभी भरता ही नहीं, और आशा नहीं ये राहे कि ये जज्बा जो है वो पनपता ही नहीं, तो उनको पनपने दीजिए, आगे आने दीजिए। बड़ी मुश्किल से बातें होती है, और वही तो कहते हैं कि चिराग जब जलते हैं तो उसी तरन्नुम में वही इजाद होता है जो मुश्किल से हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो तारे भी टिमटिमाते हैं तो वो वजूद है, तारों का टिमटिमाना भी वजूद है। तो इसी वजूद के कारण वही सूफीज्म की बात हम तक आती है, और हम जब ये इजहार करते हैं, हम समझते हैं, हमारे जहन में वो आता है, तो बड़ी ही एक सुकून से हम उसी मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश सूफीज्म है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तीनों वक्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद, खास तौर से अर्चना जी को, सुषमा जी को, और मेरी बहन, वो उसका नाम मैं भूल गया भाई, मधुश्री को मैं काफी बधाई दे रहा हूँ। ठीक है, अडियार में भी मिलेंगे। अर्चना जी ने और मधुश्री जी ने बहुत एक्सेलेंट ट्रांसलेशन किया है जी, बहुत बहुत एक्सेलेंट, मैं कह नहीं सकती, शब्द नहीं है, अभी बहुत आप सुंदर ट्रांसलेशन। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ सुषमा जी, आपने लिखा इतनी चौथे से अच्छी तरह से कि आप समझा रही हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं थे तो हम बेवकूफों को समझ में आ गया और हमने लिख के ट्रांसलेट कर दिया। थैंक यू सो मच। आप जैसे बात कर रही हैं वैसे उन्होंने आपने लिखा है, इसलिए वो आसान हो गया। थैंक यू सो मच। और बहुत ही शानदार तरीके से हम मेरी ये रिक्वेस्ट आज है जी जी, मुंशी सर से कि इस सूफीज्म पे एक बार आप और ऑर्गेनाइज मैं वही कहने जा रहा हूँ कि कोई भी विषय यहाँ त्रिवेणी में लाना और उसे एक भाग में पूरा करना संभव नहीं है। हम कुछ किताबों को भी 3 भाग में फिनिश करते हैं, तो सूफीज्म के भी बहुत भाग आएंगे। दूसरा ये है कि अगला जो हमारा नेक्स्ट है वो सावित्री है, और जिसको भी हम 3-4 भाग में लाएंगे। तो होता क्या है कि यहाँ तो होली भी बनती है और रामनवमी भी बनती है, महाशिवरात्रि भी बनती है, बुद्ध की भी उपासना होती है, और हम इस तरह से सूफिज्म में भी खो जाते हैं। शायद यही सारा संगम जो है वो त्रिवेणी संगम है। तो आप सब लोगों से को धन्यवाद देते हुए मैं अर्चना जी से कहूँगा कि वे क्योंकि वो चले गए हैं शायद, तो आप अर्चना जी समापन कीजिए अंतिम। धन्यवाद। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोतजिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु, चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु, न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश, न वा पाणिपादौ न चोपस्थपाय, चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः, न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो, विभुव्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां
न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्